द 50 सिर्फ स्ट्रेंथ का ही नहीं बल्कि दिमाग का भी खेल है। और इन दिनों द 50 में एक ऐसा कॉन्टेस्टेंट छाया हुआ है जिसकी स्ट्रेंथ तो हम देख ही चुके थे, लेकिन अब उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो मास्टरमाइंड भी है। मैं बात कर रही हूँ रजत दलाल की। रजत, कैसे जी हैं आप? सब बढ़िया जी। वेलकम टू फिल्म विंडो। शुक्रिया। मास्टरमाइंड का टैग लेकर घूम रहे हैं आप इन दिनों। जिस देखो तरीके की आप स्ट्रैटेजी दिखा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वाह। मास्टरमाइंड मैं नहीं कहूंगा कि खाली मैं हूं। शो में बहुत सारे लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, पर जो दिमाग लगा रहे हैं हम, आउटपुट किस किस का निकल रहा है वो चीज आउटकम में आ रही है। तो आप जो दिमाग लगा रहे हो वो सेंस कर रहा है। हर इंसान जो भी वहां खेल रहा है कहीं ना कहीं अपना दिमाग चला रहा होगा, चाहे किसी का कम चल रहा है किसी का ज्यादा चल रहा है। बस इतना है कि हम जो चीज कोशिश करते हैं, मेजर केसेस में उसका आउटकम फेवर में आता है। बहुत बारी ऐसा भी होता है कि हम जो चीज प्लान करते हैं वो नहीं हो पाती। नहीं हो पाता। तो मुद्दे की चीज बस इतनी है कि आप चीजें प्लान करते रहो और जितना क्लोजली एग्जीक्यूट कर सको उतना करो। दिमाग घर में बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, उनके हिसाब से भी चीजें हुई हैं। पर आपकी जो प्लानिंग है वो सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूँ कि सक्सेसफुल और टर्निंग पॉइंट भी रही, जब आपने एक साथ वो 4 निकाले और सबका दिमाग घूम गया कि हुआ कैसे। देखो अब मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ, उसमें मैंने दिमाग लगाया, पर एक अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। उसमें अगर लक्ष्य और कटारिया मेरा साथ नहीं देते तो वो चीज पॉसिबल नहीं थी। हाँ। दिमाग मैं यूज कर सकता हूँ, पर दिमाग को अप्लाई कराने के लिए मेरे को बाकी लोगों की भी मदद चाहिए। तभी हम एकजुट होकर खेल रहे थे कुछ लोग, और वो चीज आउटकम में हमारे फेवर में आ रही थी। सामने वाली पार्टी से अगर जनता के हिसाब से वो चीजें कम हुई है, वो इसलिए कम हुई है क्योंकि वो आपस में दिख तो इकट्ठे रहे थे, पर अंदर ही अंदर कहीं इधर उधर घूम रहे थे। ट्रू। तो दिमाग में लगा रहा था, उसमें मैं कोई नहीं बोलूंगा, पर दिमाग जो लगा रहा था वो चीजें सही साबित करने के लिए बाकी लोग भी उन चीजों पे साथ में मेरे साथ खड़े थे। आपने कहा कि कटारिया और लक्ष्य आपके साथ थे और उन चीजों को समझ रहे थे। मैंने ये देखा कि आप लोगों के लिए बीच में एक इशारा ही काफी होता था। जरूरी नहीं है कि बैठ के बहुत बहस कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले स्ट्रैटेजी बना के भी उस बात को नहीं समझ पा रहे थे। देखो इतना सा फर्क है कि हमारी यारी दोस्ती किसी शो पे नहीं हुई। मैं इसमें किसी को सही किसी को गलत नहीं बोलूंगा। जब आप कैमरे के आगे किसी के साथ यारी दोस्ती करते हो या एक रिश्ता कैमरे के आगे बनता है ना, उसमें उतनी मजबूती नहीं होती जो बिना कैमरे के बनता है। जब आप कैमरे के सामने कोई रिश्ता बनाते हो तो बहुत सारी ऑडियंस उसके ऊपर टिप्पणियां देती है। अगर सामने वाली पार्टी में कोई भी 2 लोग 3 लोग 4 लोग किसी शो में मिलकर इकट्ठे आए हैं, तो उनके बारे में 4 लोग बोलेंगे। इंसान दिमाग वाइज पीछे सोचता है कि यार मैं ये चीज करूंगा तो लोग ये बोलेंगे, मैं ये चीज करूंगा तो लोग ये बोलेंगे। कटारिया मेरे लक्ष्य के बीच में वो चीज थी नहीं। हमें जज करने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि हमारा जो भाईचारा है, जो हमारी आपसदारी है, वो किसी शो से नहीं बनी, इसलिए हमारे पास फ्री हैंड बेटर था। ट्रू। इसीलिए शायद बाहर आके हमने देखा कि आप लोगों की गैंग के बीच में इस तरह की कोई रील्स एक दूसरे के खिलाफ कोई नहीं डाल रहा। जबकि मैं सामने वाली गैंग की बात करूं तो वहां पे शिवित प्रिंस के खिलाफ, प्रिंस शिवित के खिलाफ, उनके आपस की ही गैंग कितनी टूट गई है। देखो अगर मेरे को मेरे किसी भाई से कोई दिक्कत है या कुछ भी है तो मैं सीधे फोन कर लूंगा अगर मेरे पास नंबर है। और रही बात सोशल मीडिया पे क्या चीज चल रही है, ना तो मैं उनके ग्रुप का, ना मैं बीच में कॉमन। उन दोनों की अपनी इंडिविजुअल लाइफ है, वो कुछ भी करे। इंडिविजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ट्रू। उनकी मर्जी, वो अच्छे से रहे, वो लड़के रहे, वो उन दोनों की जिंदगी है। जब तक मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मेरे बारे में बात ही नहीं हो रही। पर आपने एक रील डाली थी अभी थोड़े दिन पहले जिसमें आपने कहा था कि मेरी फितरत पता करनी है, पहले देख लो मैं क्या था और अब देख लो, मुझे चैलेंज मत करना। वो किसके लिए डाली थी आपने? अच्छा वो सिद्धार्थ बहुत सारी चीजें बोल रहा था। पहले पहला वाला सवाल पूरा करता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। तो अगर मेरे को किसी भाई से दिक्कत है या किसी कंटेस्टेंट से दिक्कत है, मैं पहले कोशिश करूंगा 1-on-1 बात करने की, ताकि उसमें लोगों को ना इन्वॉल्व करूं, वरना खिचड़ी पकेगी। उन दोनों के पास भी एक दूसरे का नंबर होगा। अब अगर उन्होंने ये चीज चूज करी है कि इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे करना है, जो भी करना है, वो उन दोनों की लाइफ है, मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो कहीं भी उसमें रजत दलाल के बारे में नहीं बोल रहे, और अगर बोलेंगे भी मैं रिएक्ट तभी करूंगा जब मुझे अफेक्ट होगा। अफेक्ट नहीं हो रहा तो बोल भी सकते हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उन दोनों के बीच में है। और जितना मेरे को लगता है इन द एंड, देखो यार, शिवेत प्रिंस को बहुत मानता है, इतना मैं इंडिविजुअली उस इंसान को जानता हूँ। तो अभी हो सकता है उसका मूड खराब हो, इमोशनली किसी अलग स्टेज में हो, कोई चीज बुरी लग गई हो, पर इन द एंड जितना मेरे को पता है वो लोग साथी हैं। ओके। और जो रील आपने डाली थी वो किसके लिए डाली थी? मैंने तो खाली सिद्धार्थ के लिए ये चीज डाली थी, मैंने चैलेंज नहीं कर रहा था। मैंने उसको ये चीज बोली थी, उसने एक क्लिप देखी है जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि
मैं क्लैश अवॉइड कर रहा था क्योंकि मैं किसी को जानता हूं उसके घर में जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। डे वन पे एक टाइम पे सिद्धार्थ ने, जब करण के साथ उसकी भागते टाइम टक्कर हुई थी, उससे पहले मेरे को छोटी सी बात पे बोला था आ भिड़ ले। हाँ। तो मैं उसको स्टार्टिंग से अवॉइड इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे मन में कभी उसको लेके कुछ ऐसी चीज नहीं आई कि मैं इससे कोई क्लैश करूं या मेरे को ये इंसान पसंद नहीं है। दूसरी चीज, वो बहुत गुस्से में रहता है। अब मैं भी बहुत गुस्से में रहता था किसी टाइम पे। तो मेरे को पता है कि इंसान जो बाहर दिखता है ना, मन से वैसा नहीं होता। उसने कभी मन से ऐसी चीजें नहीं करी जो मेरे को कभी बुरी लगी हो। तो उसको जो चीज बुरी लग रही है वो इमोशनल बेसिस पे लग रही है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे, कि उसको अकेले को क्या चीज बुरी लगी। जब आप एक शो कर रहे होते हो तो कभी भी कोई चीज पीछे नहीं होती। आप अगर कोई भी चीज बोल रहे हो वो इतने कैमरा के आगे है, अगर नेशनल टेलीविजन है तो जो भी इस शो में इंटरेस्टेड है वो देख रहा है उसको, तो पीठ पीछे कभी कोई बात नहीं होती। और दूसरी चीज, अगर मैं किसी के बारे में कोई बात कर रहा हूं जो हमारा अपना था ही नहीं, तो मैं उसके मुंह पे करके कलेश क्यों करूंगा जब मुझे पता है वो लड़ेगा बजेगा। तो उसके मन में कोई चीज गलत सेंस में है और मेरे दिमाग में कभी सिद्धार्थ आता भी नहीं। तो मेरे हिसाब से 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद उसको ये चीज रियलाइज होगी कि जहां तू लड़ने की कोशिश कर रहा है उसके मन में तेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो इन द एंड वो खुद से शांत हो जाएगा। ट्रू ट्रू। जब ये शो शुरू हुआ ना तो स्टार्टिंग से ये समझ में आ गया था कि ये रजत वर्सेस प्रिंस शो देख रहा है। तो आपको भी लगा था जाते साथ कि एक प्रिंस स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर ही है वहां पे, या वो देखो, बनने की सेल्फ क्लेम? मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ। मैं इंडिविजुअल गेम 11 साल 10 साल पहले से खेल रहा हूँ। उससे पहले भी पढ़ाई में बहुत कम्पिटेटिव एग्जाम दिए, और मैं कम्पिटेटिव होता हूँ ना तो मैं ऑलरेडी दिमाग में औरों से ऊपर होता हूँ, दिमाग चलाने में नहीं। मेरे को पता है मैं सामने वाले से बेहतर हूँ। मुझे बस एक स्टेज चाहिए होती है चीज दिखाने के लिए कि हाँ, मेरे को पता है, पर उसको प्रूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना। तो वो जनता डिसाइड करेगी, वो मैं नहीं बोलूंगा कि मैं तेरे से बेहतर हूँ, मैं तेरे से कमजोर हूँ। जो देख रहा है शो खत्म होने के बाद उसको पता लगना चाहिए कौन बेहतर था। अगर मैं हारता भी हूं तो जीतने वाले को भी महसूस होना चाहिए कि ये था कोई जिसने थोड़ी दिल की धड़कन बढ़ाई थी, या जिसने तो मजा आए। या पर आप मानते थे कि प्रिंस को अपने लेवल का कॉम्पिटिटर? देखो, मैं आपको क्या चीज बोल रहा हूँ, मैं किसी को यहाँ छोटा नहीं दिखाना चाहता, किसी को बड़ा नहीं दिखाना चाहता। आपको नहीं पता कौन कैसे उभर के किस सीजन में आ जाए, कौन एक नया चेहरा हो जो इंसान के तौर पे इतना मजबूत हो, दिमागी रूप से शारीरिक रूप से, कि वो हर चीज को झेल के। देखो, हर इंसान से बेहतर एक इंसान होता है। ट्रू। तो मैं 50 के 50 में से किसी को कम नहीं आंक सकता था। किसकी मेंटल स्टेट वैसी हो उस टाइम पे कि वो कुछ ऐसा कर जाए जो सब कुछ ही घुमा दे। तो मेरे लिए हर इंसान बस एक इंसान था, एक प्लेयर था। सबकी कमजोरी होती है, सबकी मजबूती की चीज होती है। आपको आकलन करके चलना पड़ता है किस टाइम किसका कैसे फायदा उठाना है और किसकी किस मजबूत चीज से कैसे बचना है। पर किसी कॉन्टेस्टेंट ने आपको बहुत सरप्राइज किया जिससे आप पहली बार मिले और आपको उसके साथ खेलकर अच्छा लगा हो? देखो, थोड़ा सोचने वाली चीज है कि खेल के अच्छा लगा। सरप्राइज वाले पार्ट पे तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरी अदनान से बातचीत पहले से भी थी, फैजू से भी थी। वरना स्टार्टिंग में उनका नाम आता है कि हम लोग जिस हिसाब से साथ रहे हैं। यस। पर मेरी उन दोनों से पहले से बनती है। हाँ। अरबाज के केस में आप ये चीज बोल सकते हो कि हाँ, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम इकट्ठे होके खेलेंगे। वो एक दिमागी रूप से एक चीज होती है ना कि क्लैश होगा, पावर का पावर से क्लैश होगा। अरबाज एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर था, एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। अगर वो निक्की वाला केस नहीं हुआ होता तो वो इतनी आराम से निकलता भी नहीं। ट्रू। इवन दो हम प्लान कर रहे थे 4 चीजें, पर अगर हम प्लान कर रहे तो वो भी 4 चीज प्लान कर रहा होगा ना। यस। हाँ। तो अरबाज के केस में आप बोल सकते हो कि हाँ, जहां मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ कि हमारी बॉन्डिंग बहुत बेहतर बनी शो के अंदर भी। और चाहे वो चीजें बाहर आई हैं कि हम प्लान कर रहे थे या 4 चीजें थी, वो शो के अंदर तक थी। बाहर सब कुछ बेहतर है और बेहतर ही होगा। तो अरबाज जब निकला तो उसको इसलिए निकाला गया क्योंकि उसने हाथ उठाया था, पर घर के अंदर तो कितने लोगों ने कितनी बार हाथ उठाया है। देखो, आपने भी उठाया, आपकी भी फाइट हुई थी। मैं थोड़ा उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ना अपने नजरिए से बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो वो अननेसेसरी थी, पर अरबाज को करनी पड़ गई
क्योंकि कहीं भी अगर आपकी बंदी होगी, बीवी होगी, माँ होगी, बहन होगी, कोई भी होगी, जहां पे सामने लड़का है, फिजिकल डोमिनेंस है, तो आप स्टैंड लोगे। हम्म वहां पे मेरे को ऐसा लगता है कि निक्की को थोड़ा बैक एंड रखना चाहिए था और वर्बल चीज रखनी चाहिए थी। इवन दो उस टाइम वो इमोशनल थी, घर से निकली है, चार चीज हम्म पता लगी है, पर वो चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए थी कि लड़ाई तक चली जाए। हम्म भाई देखो, हम भी चाहते थे वो घर से बाहर जाए, हम्म पर ऐसे ना मेरा खुद का मन बड़ा दुखता है कि अगर कोई ऐसे निकाला जाता है, हम्म क्योंकि वो ना एक कसक रह जाती है जो जिंदगी भर रहती है हम्म कि अगर नहीं करता तो। तो ट्रू। कोई निकाल दे प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके, तो एक अलग चीज है, हम्म पर एक इंसान के तौर पे वो चीज अखरती है कि वो उस टाइम भी हमें बेकार लग रहा था। हम्म अगर हम उसे निकालते या कोई और उसे निकालता तो एक फेयर चीज होती कि हाँ, गेम में। गेम का पार्ट था। हम्म पता है क्या है, मैंने एक आपका नोटिस किया कि जब भी निक्की अरबाज के सामने बोलती थी या जब भी ऐसी कोई बात होती थी तो आपको लगता था कि ये अपने ही बंदे की इंसल्ट कर देती है, उसके सामने बोलती है, उसका गेम खराब कर रही है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर लड़की अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो वो सामने वाले को नीचा ही क्यों दिखा देखो, रही है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, हाँ। अगर इसको थोड़ा ब्रॉड माइंड से समझना, अगर एक लड़का 10 लोगों के बीच में लड़की पे चिल्ला दे तो वो हरास कर रहा है, वो मोलेस्ट कर रहा है। सेम अगर एक लड़की लड़के पे चिल्लाए तो वो हक है। मैंने कभी मेरी मम्मी मेरे पापा पे 4 लोगों के बीच में चिल्लाती नहीं देखी, अकेले में भी नहीं देखी। हम्म ना मैंने मेरी भाभी देखी, ना मेरी बहन मैंने कभी सुनी। तो मैं उस हिसाब से कभी रेज अप नहीं हुआ। मेरे घर में मेरी मम्मी की ज्यादा चलती है, पापा की नहीं चलती। कहीं ये सोचो कि पापा की चलती है, सेम भाभी की चलती है। हम्म चलनी और चिकम चिल्ली करने में बहुत फर्क होता है। बात तरीके से रखी जाती है ना तो इंसान समझता है। ओके। पर अगर आप ही अपने बंदे को नीचा दिखाओगे 4 लोगों के बीच में कि उसकी कोई इज्जत नहीं है, एक रिश्ते में जो जिंदगी भर चलना है, हम्म तो बाकी लोगों की नजरों में इज्जत कम होती है भाई। ओके, तो आपका ये अगर कहना है। मेरे को चीज बताओ ना, आप अपने हस्बैंड के साथ बैठे हो कहीं हम्म मीटिंग में या वो पार्टी में गए हो, आप उनके ऊपर चीखम चिल्ली करो, तो उनके साथ के कलीग उनकी क्या वो इज्जत करेंगे? हाँ। नहीं करेंगे ना। भाई हम्म जब तेरी अपनी बंदी इज्जत नहीं कर रही, हम्म तो हमारे दिमाग में जो तेरा ऑरा है, जो चीजें हैं, वो खुद ही डिग्रेड जाती कर है। रही है। ओके। तो मेरा वो इंडिविजुअल पर्सनल पॉइंट ऑफ। नजरिया है हम्म कि जिस हिसाब से मैं रेज अप हुआ हूं, हम्म अगर कोई लड़की आके मेरे पे चिल्लाएगी, हम्म एक आदमी प्यार से ज्यादा इज्जत का भूखा होता है। हम्म अगर आप उसे इज्जत दोगे ना तो वो आपको बहुत प्यार करेगा। हम्म आप प्यार देके बेइज्जती करते रहोगे तो सूनर और लेटर वो रिश्ता खत्म होगा या जबरदस्ती चलेगा। हम्म तो अगर कोई लड़की भी देख रही है ना, इतना बड़ा खैर मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, आदमी इज्जत प्रेफर करता है प्यार से ऊपर। दरविश का नाम बार बार शो में बहुत लिया गया। आपको लगता है वहां सच में जरूरत थी कि भाई ये देखो, जो हमारे पार्ट पे तो प्रिंस लिया नहीं गया। मैक्सटन, हाँ नहीं आपकी तरफ से नहीं, आपने 12 के अब देखा ही होगा कि कितना प्रिंस भी मैक्सटन को शुरू से तू अभी बोलना, तू 4-5 दिन भी मत रुकना, तू अभी 1-2 दिन में ही बात करना। तो आपको लगता है कि वहां सच में जरूरत थी? क्योंकि एज अ ऑडियंस हमें शुरू के हफ्ते तो ऐसा लगा कि एल्विश 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 क्यों हो रहा है इतना। देखो, मैंने अभी 3 या 4 एपिसोड देखे रिसेंट वाले, जिनमें मेरे को पता था मैंने कुछ अच्छा करा है, खुद देखने के लिए भाई, जो सीधी बात है। पर जो प्रिंस और एल्विश की बीफ चली है ना हाँ पास्ट टाइम में, हाँ। वो शायद सबकॉन्शियस को इतना ऑक्यूपाई कर चुकी है प्रिंस के, हम्म कि वो नाम उसके दिमाग पे आता है। उन्होंने 4 बार मैक्सटन के साथ कितनी बार बात करी पता नहीं मेरे को, हम्म हमारे आगे लिमिटेड टाइम वो नाम यूज हुआ है। हम्म अब वो प्रिंस ने क्यों यूज करा है, मैक्सटन के थ्रू क्या करवाना था, किसी की क्या बेइज्जती करवानी थी, जो चीजें करनी थी देखो वो तो हुई नहीं। हम्म तो मेरे हिसाब से उन्होंने खुद अपना नुकसान करा है एल्विस का नाम वहां इन्वॉल्व करके। बाहर आने के बाद मैक्सटन या किसी ने आपको अप्रोच किया या कोई बात हुई? भाई ग्रुप बना पड़ा है, हम तो सारे बात करते हैं जो हमारे ग्रुप के थे। ओके। तो उससे कोई ये नहीं है, गिला मैक्सटन से शिकवा नहीं है? हाँ। मेरे को मैक्सटन से क्यों प्रॉब्लम होगी? नहीं। अगर उसने एल्विश के बारे में बोला है हम्म तो एल्विश है बाहर देखने को, हम्म एल्विश के लोग हैं बाहर देखने को। मैं किस बेसिस पे, किस पर्सपेक्टिव से बोलूं, जब मुझे यही नहीं पता कि इसको मैक्सटन को बुरी क्या चीज लगी हुई है, उन दोनों के बीच में बात क्या हुई है। उस चीज को बीते 1.5-2 साल हो चुका। हम्म बीच में एल्विश ने काउंस के बारे में क्या बोला है, मैक्सटन ने एल्विश के बारे में क्या बोला है, मुझे पता ही नहीं है। हम्म जब मेरे को पता ही नहीं है उन दोनों की बातें क्या है, तो मैं उस चीज के ऊपर क्यों रिएक्ट करूं? पर एक चीज मैंने आपकी नोटिस की, आपने मैक्सटन को बात समझाने की बात हो या वंशज को समझाने की बात हो, दोनों का आपने बहुत अच्छे से समझाया था।
अब देखो मैंने चीजें खराब खराब देखी हुई हैं हाँ। और उसमें सिर्फ नुकसान होता है। अगर मेरे को लगता है कोई चीज बेहतर हो सकती है तो बस उसकी कोशिश करी थी। आपने ना वंशज को एक बात बोली थी कि गुस्से गुस्से में जो चीजें होती है ना हो जाती है पर उसका आउटकम कभी कुछ नहीं आता, मैं भी ऐसी चीजें करता था। देखो मैं ना भी एक बहुत पीसफुल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ और ना बहुत मजेदार जिंदगी होती है। हाँ। जब ट्रू। सुबह से शाम तक आप खिले खिले रहते हो ना, खुश रहते हो, तो उसमें मजा है। हाँ। अब मैं किसी की रील देखूं, हाँ। वो मेरे बारे में कुछ उल्टा बोल रहा हो, मैं दूसरे इंसान को अपना दिमाग सौंप ही क्यों रहा हूं कि वो उस पर राज करे। हम्म। मैं उसे वो हक ही क्यों दूं कि वो मेरे को बुरा फील करा सके, गुस्सा दिला सके। तो वो चीजों से ऊपर जब आप हटते हो ना, तो आप एक क्लियर इमेज रखते हो कि आपका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, ट्रू। आप मेंटली कैसे अच्छे होगे, आप चार काम बेहतर कैसे कर सकते हो जिससे जिंदगी बेहतर हो। हम्म। कलेश का एक टाइम था, एक एज थी, मैं वो पीछे छोड़ चुका हूं। और अगर मैंने खुद से नोट करा है कि चीजें बेहतर हो रही हैं, तो चार लोगों को बता सकूं जिनकी जिंदगी बेहतर हो, तो उसमें कुछ बुरा नहीं तो आपको ये कब रियलाइज हुआ और आपने ये बात क्यों बोली कि मैं पहले ऐसा था, मैं क्या है। दिमाग में था आपको देखो ऐसा? चेतन भाई पीछे बैठा है, हाँ। एनालाइज कर रहा है कि कुछ मैं उल्टा सीधा ना बोलूं। उनका तो ध्यान ही नहीं है, वो वीडियो देख चेतन रहे भाई हैं। ना कभी कभार हाँ। रात में थोड़े माहौल में होते हैं। हाँ। तो चेतन भाई ना मेरे को एक रील भेजते हैं। हाँ। वो रील थी फिनाले वाली। अभी भी इमोशनल हो सकता है, वो रोना भी स्टार्ट कर सकता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, होता है रात में उसको। जब सलमान भाई बोल रहे थे बाहर जाके चीजें तुम कैसे करोगे, बात उसकी है। हम्म। तो वो चीज जब बार बार ये भेजता है, मैं बार बार खुद भी देखता हूँ। तो मैंने कोशिश करी है जब से मैं बिग बॉस से निकला हूं कि मैं कोई कलेश ना करूं, सो कोई पंगे ना स्वीट। करूं, और जो बात भाई ने बोली थी वो मैं थोड़ी रखूं। हम्म। तो बस वही चीज तो मतलब एक शो के होस्ट जो सलमान खान ने जो बात आपको कही थी, आपने उस बात पे अमल किया, मैं ये सोच के चलूं। है। उस टाइम ना, जब 3 साढ़े 3 महीने मैं शो के अंदर रह चुका था, तो आप ना मेंटली बहुत शार्प हो चुके होते हो हम्म। और आप ना खुद को बहुत बेहतर जानने लग जाते हो, क्योंकि कितना मानती हूँ। टाइम आप अकेले रहते हो, आपने बहुत सारे बिग बॉस वालों के साथ करे होंगे पॉडकास्ट वगैरह। जी। तो आप ना खुद से बहुत बेहतर बात कर पाते हो, आप जान पाते हो इंसान के तौर पे क्या हो। और वो एक ऐसा स्टेज था जब मेरा एविक्शन हुआ, जो मेरे को अनएक्सपेक्टेड था, तो मैं उस हर मोमेंट को ना फील कर पा रहा था। हम्म। एक होता है मोमेंट में होना, एक होता है फील कर पाना, और ऐसा कि वो जिंदगी भर रहेगा साथ में। हम्म। तो वो चीज कभी कभार मेरे को फील भी होती है, तो मैं एक अलग जोन में चला जाता हूँ कि आप खो जाते हो। तो वो उस टाइम के शब्द थोड़े दिमाग में बैठे हुए हैं और मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी के लिए बेहतर तो ये बदले बदले रजत से फैमिली और गर्लफ्रेंड कितने खुश है। शर्मा जाते हैं थे। रजत गर्लफ्रेंड का नाम सुन के। मैं चाहता हूँ कि जल्दी आप गर्लफ्रेंड की जगह बीवी बोलना स्टार्ट करो। अरे वाह, ये तो मतलब मुझे हेडलाइन मिल रही है। मैं इस पे एक दो सवाल और पूछ लेती हूँ। बताओ भाई, कब है शादी अरे फिर? लोगों को घुमाने के लिए बोला यार। किसको घुमाओगे? कोई भी, जिस मतलब हर कोई तो आपको भाई बना के चला जाता है। अच्छा आप चाहत की बात कर रहे हो। देखो, अब चाहत वाली बात रख रहे हो, वो सवाल बाद में पूछना। अभी फिलहाल मेरे घर वाले खुश है, बहुत खुश खुश है। है। और गर्लफ्रेंड इस बदले में रजत से? खुशी होगी भाई, वो तो हमेशा से ही खुश थी। और इस बदले में रजत को के लिए अब रिश्ते भी बहुत आ रहे होंगे फिर घर वालों को, मैं या सबको अगर पता है कि आप एंगेज हो? इंगेज तो, मतलब किसी के साथ कमिटेड हो? हाँ, रिश्ते आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो मेरे को पता नहीं, मेरे घर वाले मेरे तक बात पहुंचाते नहीं है। अब अगर भाई तुम भेज रहे हो तो खैर फर्क तो पड़ेगा नहीं, पर भेजो तो मुझे डायरेक्ट डीएम करो। मतलब रजत रिश्ते भी डीएम पे मंगवा। मेरा शुभ नंबर 3 है। तो 3 डीएम करना, 3 बार। नहीं चेतन नहीं। भाई ने मेरे परसों यार परसेंटेज बढ़ाई है, मेरे पसीने आ गए। इस सवाल पे सच में पसीने आ गए कि वो क्या बोलूं। शादी की बात पे। अरे ऐसे यार हो जाता है। ओके। मैं थोड़ी पर्सनल लाइफ ज्यादा पर्सनल रखता हूँ। हाँ, इसलिए मैंने लड़की का नाम नहीं पूछा। मैं वैसे भी नहीं बताता, और मजे की चीज बताऊं, हाँ। मैंने इतनी लड़कियों के साथ फॉलो अनफॉलो बात नाम जोड़ना हटाना कर दिया कि सब कंफ्यूज हो गया असल में कौन हम्म। है। और ये मैं ऑन कैमरा भी बोल सकता हूँ चीज, कि कोई कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकता कि ये लड़की है। पर लेकिन कंफर्म है ना, एक ही लड़की है। हाँ। ये तो हाँ। कंफर्म है ना कि एक यस। ही लड़की है। यस। और उसको तो पता है ना कि मैं ही हूँ। हाँ भाई। वही मैटर करता है बस। और परिवार को पता है। मैं बस कोशिश करता हूँ, देखो जब आपके पर्सनल स्पेस में बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, हम्म। तो चीज। तो जो आपके घर की सुख शांति है, हम्म। उसमें जिस तरह की बातें होनी चाहिए, जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए, जो अप्रोच होनी चाहिए, वो चेंज होके औरों के थॉट आने लग जाते हैं। हम्म। अगर मेरी बंदी को, मेरी बीवी को कोई जानता है, हम्म। ऑनलाइन मेरी किसी के साथ बीफ हुई है, कुछ भी है,
वो उसके मैसेज में जब रेप थ्रेट डालेंगे, गाली गलौज डालेंगे उसकी बहन को, उसके भाई को, उसके माँ बाप को उल्टा सीधा बोलेंगे, तो मैं हेट झेल सकता हूँ, ट्रू मैंने वो चीज देखी, हर इंसान नहीं झेल सकता। ट्रू। और घर में अगर कोई भी लड़की है, कोई भी औरत है, चाहे वो आपकी मम्मी हो, बहन हो, बीवी हो, कोई भी हो, हम्म अगर वो दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है ना, तो हम्म आपका घर खुश नहीं रहेगा। हम्म। तो मेरी बस इतनी कोशिश रहती है, मेरे घर में सबका दिमाग स्थिर रहे और सब खुश रहे, ताकि घर में शांति रहे। घर शांति। के गेट के बाहर कलेश जितना है वो मैं झेल लूंगा, ट्रू। गेट के अंदर वेरी घुसने नाइस। के बाद मेरे को बाहर की चीजें नहीं चाहिए। तो आप उनको ग्लैमर वर्ड से दूर रखोगे फिर? वो उसकी अपनी जिंदगी है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना, मैं कोई ये थोड़ी है आदेश देने वाला हूँ, जिंदगी अपनी है, जो मन करे वो कर भाई। तो मतलब आप उनको अपने साथ जो है रेड कारपेट्स वगैरह पे लेकर जाएंगे ना? वो तो समय के साथ पता लगेगा कि मैं भी कुछ जाऊंगा नहीं, कि जब नहीं आप, अब जाऊंगा। मैं चाहत का सवाल पूछती हूँ। पूछो भाई। उसने आपको भाई बना लिया, ऐसा क्या हुआ? चाहत बहुत बुरा लगा मुझे वो रील देख के भाई। देखो, अब मेरे को नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हम्म। उसके मेरे बीच में प्यार मोहब्बत का कभी कुछ भी नहीं था। अच्छा। आपने कभी भी देखा होगा मैं इमोशनल कोई बात नहीं करता, कोई हम बाहर भी नहीं दिखते होंगे, पर मेरे को पसंद है उसकी टांग खींचना, लड़ना झगड़ना, वो कुदरती रूप से हम दो इंसानों के बीच में है। हम्म। हम रैंडमली भी मिलेंगे ना, हम नॉर्मल नहीं बैठ सकते। ब्रो बॉन्ड जिसे कहते हैं। प्यार से बात होगी, फिर लड़ाई होगी, फिर वो मेरे पे चिल्लाएगी चीखेगी, फिर मैं चार चीज करूंगा। वो एक दोस्ती तक चीज है, और हम्म एक हेल्दी दोस्ती। हम्म। अब उसने किस स्टेज में वो चीज बोली है, वो तो भाई आप चाहत से पूछो। जैसे मैं वो खुश वैसे में मेरे को ठीक, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप भी उसे बहन मानोगे है। अब? मैं तो बहन नहीं मानता, और वो राखी लेके आ जाए तो? मैं भाग जाऊंगा। मैं कार्डियो करता हूँ आजकल। तो आप उसको बहन बनाने को तैयार नहीं हो? अरे मेरी एक बहन है, मैं 10 बहनें थोड़ी बनाऊंगा यार। मैंने ना द 50 के कुछ कॉन्टेस्टेंट से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि रजत और चाहत रात भर बैठ के बातें करते थे, बहुत देर टाइम स्पेंड करते बातें थे। करते थे वाली चीज नहीं है। देखो, हाँ। जो ऑन कैमरा चीज हुई है वो तो दिखेगी, हम्म बिना माइक के तो बात कर नहीं सकते, करेंगे भी तो 1-2 मिनट कर सकते। कई बारी बात करी है, कई बार गेम की भी बात करी है, कई बार नॉर्मल बात भी करी है। हम्म तो वो तो घर में, मैं हमेशा घर में सबसे एंड तक जगता था, हम्म अगर कभी भी देखा हो। और मेरे पास स्टार्टिंग के 12-13 दिन बेड नहीं था। हम्म इतना भी देखा होगा कि मेरा बेड ही नहीं था कोई। पहले दिन क्योंकि मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, तो पीछे से सबने बेड ले लिए थे, हम्म तो मैं वो जो रेड वाला रूम था ना उसमें सोता था। हम्म। मेरा सामान लक्ष्य के पास पड़ा था, तो वहां के कभी भी कोई भी बैठ जाता था। अब उन्होंने वो चाहत को देख लिया, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। पर ओके। बहन वाली बात में भाई, बहन नहीं है। और राहत की रील्स जब आती हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है, और आपकी गर्लफ्रेंड का? भाई मेरे को तो स्टार्टिंग में बिग बॉस के बाद आधी बार तो ऐसे लगने लग गया था ये मेरी बंदी है, फिर बाद में मुझे रियलाइज है इसकी तो मेरा जूता बजता था। पर रील से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है कि वो शो के अंदर की चीजें थी, हम्म वो हो चुकी। अब वो अपनी जिंदगी में खुश है, मैं मेरी जिंदगी में खुश हूँ। मेरे मन में उसके लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, उसके मन की उसको पता होगी। हम्म। उससे एक दिन पहले शायद मैंने, जब एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, सपना दीदी से भी ऐसा कुछ बोला था कि मैं करूंगा तो जाटो में करूंगा। आपको पता है हमारे में अलाउड नहीं है, तो ये हो बात आपने सकता है बोली उसको है। वो चीज अखरी हो या क्या है, मेरे को नहीं पता। हम्म। मेरा कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो आपको लगता है कि आपका वो रिएक्शन देख के चाहत ने बोला मैं एक कदम और आगे बढ़ जाती हूँ, मैं तो उसको भाई बना देती आपने हूँ? चाहत का इंटरव्यू ले लिया? नहीं। आप जब उसका इंटरव्यू लो तो उससे पूछना, क्योंकि उसने बोला है, मैंने नहीं बोला। पर आपको क्या लगता है, आप बहुत स्मार्ट है, चालाक है ना, मैं चालाक मास्टरमाइंड हूं है भाई, आप? मैं क्या कोई आदमी कभी किसी औरत का दिमाग पढ़ पाया है? पता नहीं। असंभव है भाई, असंभव है। पढ़ हाँ नहीं पाया तो हाँ मैं कहां से पढ़ लूंगा, मैं विद्वान थोड़ी हूँ। हाँ। पर एक बात क्लियर है, जो रजत ने क्लियर कर दी है, कि वो चाहत को बहन तो नहीं नहीं मानते। मानता भाई, बिल्कुल नहीं मानता। और उन रील्स पे आपकी गर्लफ्रेंड का रिएक्शन फिर क्या होता है, और अभी इस बात पे आपकी गर्लफ्रेंड आपसे लड़ेगी नहीं? अरे भाई, जब मेरे और चाहत के बीच में कुछ ऐसा है ही नहीं जो प्यार मोहब्बत का हो, हम्म अगर दो लोगों की केमिस्ट्री हम्म। लोगों को पसंद आती है, और अंदर से हमें भी पता है कि कुछ वो फर्दर बॉन्ड स्टेप है, नहीं हाँ। है उसमें, हम्म और कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं चाहत के साथ कोई प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ, वादे कर रहा हूँ, या वो कर दिया हमारे पार्ट पे, कभी दोनों के पार्ट पे कुछ नहीं हुआ। हम्म। वो दो लोग साथ में जब होते हैं तो समझ गई। उनकी लड़ाई झगड़े कलेश, हमें मेरे को खुद को मजा आता है। तो बस उतनी चीज है वो। और फिर जब ये लोग सब गाना गा रहे थे, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, उनको कुछ तो छेड़ने को मिलेगा ना रजत को, बाकी कुछ तो मिला नहीं।
तो अब वो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑडियंस भी इस बात को लेके कंफ्यूज हुई कि भाई शायद इन दोनों के बीच में कुछ है। नहीं, देखो असल में मैं आपको चीज बताता हम्म। हूँ, प्यार मोहब्बत जैसा हम्म। या मोर देन फ्रेंड्स वाला कुछ भी नहीं है। हम्म। वो मेरी दोस्त अच्छी है, जितना मैं मेरे दिमाग में सोचता हूँ देखता हूँ, हम्म। तभी शो में हम साथ में खेल पाए, कर पाए चीजें। यस। और पर अब अच्छा आगे किया। उसके दिमाग में क्या चीज चल रही है, उसकी जिंदगी में क्या चीज चल रही है, उसको क्या चीज अखरी है क्या नहीं अखरी, आपकी बात नहीं हुई वो इस। तो कभी मैं साथ में बैठूंगा हम्म। तब पूछ पाऊंगा। तो। अब ग्रुप में वीडियो कॉल्स होती है जब हम्म। हम सब होते हैं, तो हम्म। वो सबके बीच में या फोन पे पूछने वाली बात ही नहीं है। हम्म। कभी वन ऑन वन चाहत आमने सामने मिलेगी, तब हम्म। मैं पूछ सकता हूँ कि क्या चीज अखरी थी क्या नहीं अखरी थी। बाकी इतने टाइम उसकी जिंदगी में भी 10 काम होंगे, मेरी जिंदगी में भी 10 काम है। तो बाहर आके फोन पे भी बात नहीं हुई या रील देखने के बाद आपने भी पूछा नहीं मैं कि ये कह रहा क्या। हूँ ना, वीडियो कॉल पे जब ग्रुप में थे तब सबकी बातें सिंगल हुई बार हैं। ओके। पिछले बिग बॉस के बाद मैं 50 के टाइम ही चाहत से पहली बार मिला था, पूरे टाइम बीच में कभी वन ऑन वन मिला भी नहीं। ओ। क्योंकि मेरे मुंबई के इतने चक्कर नहीं लगते, हम्म। लगते भी होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो फ्री होती हो। हम्म। 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 तो वो अब मैं इस बारे में क्या ही बोलूं। हम्म। हम्म। ट्रू ट्रू अब ट्रू। उसने एक सेंटेंस बोल दिया, अब वही सेंटेंस 4 महीने तक घूमता रहेगा, उसमें मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। जब आपको आपने पहली बार वो सुना तो विश्वास हुआ था अपने कानों पे। या तो देखो पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकती है कि कोई हेट वगैरह आ रही हो या कुछ भी हो, वो मैं जानता नहीं उसके साथ क्या चल ट्रू ट्रू ट्रू। शो के अंदर आपका नाम खानजादी से भी जोड़ने की कोशिश की रहा गई। है। हाँ, एक आध लड़ाई वड़ाई में मैंने सुना था। हम्म। अब भाई देखो, कोई कुछ भी बोल सकता है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। हम्म। ऐसे साथ में तो हमारे मनीषा भी खेलती थी, हम्म। ऐसे तो अर्चना का नाम भी फैजू के साथ जुड़ा है। यस। तो ये थोड़ी अर्चना फैजू साथ में रहने लग जाएंगे। तो नाम जोड़ना, देखो एक टास्क में अगर आप किसी को फेवर कर दोगे, इसका मतलब ये नहीं आपका झुकाव उस इंसान की तरफ चला गया। हम्म। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस आदमी की उस तरह से जरूरत थी, तो वो जरूरत पूरी करी। पर दो लड़कियों के बीच में आपको और आपकी और दिग्विजय को लेकर लड़ाई हुई, जो चाहत और खानजादी की लड़ाई हुई। दिग्विजय, हाँ, कि तुझे दिग्विजय भी चाहिए, तुझे रजत भी चाहिए, यही तो लड़ाई हुई थी। मेरे को इतना पता है कि लड़ाई हुई थी, पर आप अगर देखोगे लड़ाई जब हुई थी तो ब्लाइंड्स गिरे हुए थे, हम्म। सबके रूम लॉक थे, हमें बस चीखम चिल्ली की आवाज आ रही है। मैं कटारिया और अरबाज वाले रूम में था। हम्म। अब अंदर उनमें किसने पहले बोला है किसने बाद में बोला है, जब मेरे को उस बारे में पता ही नहीं है, हम्म। तो मैं ब्लेम किसको करूं, चाहत को करूं या खानजादी को करूं? मैं किसी को नहीं कर सकता जब मैंने सामने से नहीं देखा। ट्रू ट्रू। इवन दो मेरी चाहत से बातचीत ज्यादा है, हम्म। खानजादी से कम है। हम्म। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं इंटरव्यू के टाइम पे चाहत का फेवर लेके खानजादी को गलत दिखा दूं। ट्रू। अगर असल में वो गलत ही नहीं है तो मेरे पार्ट पे गलत हो जाएगा। तो आपको उसका पता ही नहीं था कि क्या। उस रूम में अर्चना थी, हम्म। मनीषा थी, शायद सपना दीदी भी थी। कभी आप बनी उनसे बात करो तो श्रुतिका थी, हाँ, हाँ। तो वो बेहतर बता सकते हैं कि असल हम्म। में चीज क्या हुई थी। हम्म। कई सुनी बातें तो मैं भी 4 बोल सकता हूँ, हम्म। पर अगर मेरे बोलने से लोग वो चीज सच मान ले हम्म। और असल में गलती दूसरे इंसान की हो, तो मेरे पार्ट पे गलत मैं करूँ ही पर क्यों? आपको कहीं पे सॉफ्ट कॉर्नर दिखा था जब आप घर के अंदर रह रहे थे खानजादी या चाहत के मन में आपके लिए। नहीं यार, सॉफ्ट कॉर्नर वाला तो देखो कुछ भी इतना मैं कभी नोट कर ही नहीं पाया। मैं उस घर में दिल लगाने गया ही नहीं था, ना हम्म। मेरे को जरूरत थी। मैं एक प्रोजेक्ट पे था, हम्म। मैं मेरा काम कर रहा था, मैं डेली अपनी घर में पोजीशन मजबूत करने पे था। हम्म। मैं मजबूत रहूं, मेरे सारे भाई सेफ रहें, हम्म। ताकि टाइम पे मैं उनके काम आ सकूं और टाइम पे वो मेरे काम आ सके। हम्म। वो घर भी एक हमारी जिंदगी था, जैसे बिग बॉस का घर था, ऐसे ही 50 का घर है। ट्रू। हम्म। घर रिश्तों से ही चलता है, जिंदगी रिश्तों से ही चलती है, चलती अकेले है। आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रू ट्रू। अकेले आप सब कुछ कर भी लोगे तो सब कुछ कमा लोगे, जीत लोगे, शेयर किसके साथ करोगे? हम्म। तो मेरा पर्सपेक्टिव बस इतना था कि मैं उस घर में डेली मजबूत होता चला जाऊं। हम्म। आपके बारे में ना यूडी ने एक बात कही थी, उसने आपसे आपकी उम्र पूछी और हाँ उसके बाद फिर कहा अरे तू तो मेरे बेटे जितना हाँ, ही है। और उसके बाद वो आपकी बहुत तारीफ करती हुई नजर आई थी। देखो उनके साथ एक रिश्ता अलग था। जब मेरे हाथ में भी चोट लगी थी तो बहुत कंसर्न दिखाती थी वो, और इतना समझ में आता था वो खाली दिखाने का नहीं है, वो असल में ही है। हम्म। उनके बच्चों की उम्र का हूं तो मेरी माँ समान ही हो गई वो एक हाँ। तरह से। ट्रू। इवन तो उन्होंने अपने आप को मेंटेन बहुत अच्छा करा हुआ है, यस। कि लगती नहीं है वो उस एज की है। हम्म। पर मेरे को अच्छा लगा उनके साथ जितना भी समय था। हम्म। बाद में भी उनके कई बार कॉल्स मैसेज आ जाते हैं हाथ का हालचाल पूछने के लिए, खुद से ही आ जाते हैं। अरे वाह। तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, कोई इंसान आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हम्म। आपसे ज्यादा जिंदगी जानता है, फिर हम्म। भी वो टाइम निकाल के पूछ रहा है कि हाँ भाई हाल क्या है। हम्म। तो वो चीज अच्छी लगती आपके और दिग्विजय के बीच में सॉर्ट आउट होगा कभी कुछ? शिवित और दिग्विजय है। ने एक देखो दूसरे को भाई, मैं फॉलो कर लिया है। दिग्गी गैंग तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। असल में मेरे और दिग्विजय के बीच कुछ नहीं होता। दिग्विजय ना अपनी दिग्गी गैंग को लेके बहुत सीरियस है, होना भी चाहिए।
तो मेरे को लगता है वो जो भी चीजें करता है वो उनके अराउंड करता है। अब जैसे उसका इविक्शन हुआ तब भी उसने बोला दिग्गी गैंग के रिलेटेड कुछ बोला था, मैं तुम्हें नहीं कर पाया वगैरह जो भी है। वो बंदा मेरे से बाहर मिलता है ना, बिल्कुल भाई की तरह मिलता है। जिस दिन शो से निकला हाँ। उसके घर पे पार्टी थी, हम सब वहीं थे। उसने बहुत अच्छे से वेलकम करा, बहुत अच्छे से कोक वगैरह दी। मैं पीता पाता नहीं हूं तो कोक दी, उसे पता था नहीं पीता। बिल्कुल अलग इंसान। शो के टाइम उसको पता नहीं क्या हो जाता है। अब शो के टाइम कोई चीज होती है तो मेरे पार्ट में भी होती है। इस शो से पहले भी कई बार मेरी बातचीत हुई। जीसीएल लॉन्च हुआ था बीच में, यस। उसमें पंजाब का कैप्टन उसी को बनाने की बात चल रही थी। अच्छा। बाद में कौन बना था, बाद में शालीन का नाम आया था। हाँ। शालीन से पहले दिग्विजय का नाम ही चल रहा था। ओके। पर दिग्विजय की ऑलरेडी कमिटमेंट थी नॉर्थ ईस्ट में कहीं किसी पार्टी की, ओके। तो इस वजह से वो नहीं आ पाया। वो ऑफर भी मैंने ही उसको दिया था। अगर मेरी उससे कोई लड़ाई झगड़ा होता तो मैं बिजनेस लेके उसके पास क्यों जाता। तो मेरे मन में और उसके मन में भी कुछ नहीं है। अगर किसी को लगता हो ना कि उसके मन में कुछ है, तो फिर शो में ऐसा क्यों दिखता है? अब मैं वो ही चीज बोल रहा हूँ, दिग्गी गैंग को अगर हो सकता है ये चीज लगती हो कि रजत दिग्विजय का नहीं है, तो वो उस चीज को दिमाग में लेके रखता हो। तो आपको लगता है वो सब कैमरे के लिए कर रहा है? वो कैमरे के लिए कर रहा है नहीं कर रहा वो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है उसके मन में मेरे लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, पर वो फिर भी कर देता है। अब वो कर देता है पहल, तो मेरे पार्ट में भी कुछ होता है। तो ये चीज एंड तो तभी हो सकती है जब वो ये चीज समझे कि हाँ भाई हमारे बीच में असल में कुछ नहीं है। मेरे को कोई अच्छा थोड़ी लगता है यार किसी से लड़के और अगले दिन मैं उसी के साथ बैठा हूँ। हाँ, दिग्विजय भी फिर आप लोगों के साथ आप खेल मेरे ही को रहा बताओ था। ना, अगर दूसरे दिन दिग्विजय और मेरी लड़ाई हो गई, हाँ। तो वो मेरे साथ खेल रहा है, मेरी टीम में खेल यस रहा है। यस। बेशक एंड टाइम में मेरे को नुकसान दे सकता है, पर है तो हमारे साथ ही ना। तो अगर उसके मन में रजत के लिए कुछ खराब होता तो वो रजत की टीम को ज्वाइन करने की बजाय, या रजत जिस साइड है उसके ऑपोजिट जाता कि अब मैं तेरे को बताता हूँ। पर आपने तो शिवित को भी एक्सेप्ट कर लिया ना अपनी टीम में। हाँ, किस लिए करा वो सबने देख ही लिया। यार देखो मैं बच्चा थोड़ी हूँ। हाँ। एक शो के एक एपिसोड के चक्कर में लोगों के सालों के रिश्ते थोड़ी खराब होते हैं, वो तो कॉमन सेंस है। दिव्या भी आई, उसने भी बोला, उसके बाद वो भी पछता रही थी कि क्यों देखो बोल दिया। मैंने इतनी सिंपल चीज एक जीवन में बांधी हुई है, जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो समय और परिस्थिति चेंज होने में दोबारा दे सकता है। इससे पहले सामने वाला धोखा देके तुम्हारा नुकसान करे, या तो उस इंसान से दूर हो जाओ या उसे अपनी जिंदगी से हटा दो। उस घर में जिंदगी से हटाने का तो कुछ था नहीं, घर से हटाने का ही मौका था। तो मेरे को बस इतना था कि हाँ मैं भरोसा नहीं कर सकता। शो के बाद तुम मेरे साथ कितने अच्छे हो वो बात की बात है, शो के अंदर जो हो गया मैं उस बारे में बात कर सकता हूँ। शो की बात के चक्कर में बाहर लड़ाई झगड़े नहीं कर सकता। पर शिवित ने ना आपको कल कायर भी बोला, फिर आपने एपिसोड देखा होगा। देखो आपको शिवेद का मुंह है, शिवेद का सोशल मीडिया है। उसे एपिसोड में कायर बोला है आपको? मेरे सामने बोला है, वीडी में बताया ना। तो बोल दिया, क्या हो गया? उसके बोलने से मैं कायर हो गया क्या? या मेरे कुछ बोलने से वो कुछ हो जाएगा? हर इंसान खुद को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, अपने लोगों को, अपने फैंस को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, अपने भाइयों को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। वो भी ऐसी चीज कोशिश करेगा जिससे वो मजबूत दिखे, मैं भी ऐसी चीज कोशिश करूंगा जिससे मैं मजबूत दिखूं। तो उसमें मेरे को लगता नहीं है कि कुछ ऐसा है कि मैं ट्रिगर हो जाऊं कि हाय तूने मेरे को कायर कैसे बोल दिया। मैंने वो शो खेला है, 50 दिन टेलीकास्ट होगा, मैं मेरे बारे में बात ही क्यों करूं? जो मैं करूंगा वो जनता देखेगी, वो बता देगी। ट्रू। तो उसमें मेरे को कोई इतना बुरा लगने वाला कुछ है नहीं उसका। आपको घर के अंदर ये रियलाइज हुआ कि इन्फ्लुएंसर्स से कुछ टीवी एक्टर्स चिढ़ते थे? करण ने बहुत सारी बातें भी बोली हैं। हाँ, ये चीज मैंने फील करी कि कहीं ना कहीं एक उस स्पेस में थे कुछ लोग, मैं उसे इनसिक्योरिटी बोलूंगा। आप कितने भी बड़े टीवी स्टार हो, आपने बहुत मेहनत करके बहुत चीजें कमाई हैं, मान लिया, पर जिस हिसाब से इन्फ्लुएंसर ग्रो कर रहे हैं ना, आप अगर खुद से भी नोट करोगे तो रियलिटी शोज में भी जितनी टीआरपी आती है, मैं बहुत खुल के बात रखूंगा, मेरे को कोई इसमें शर्म नहीं है, वो कोई टीवी एक्टर नहीं दे रहा। और अगर आप 10 टीवी एक्टर ले रहे हो उसमें से एक दो ऐसे निकलते हैं जो वो टीआरपी देते हैं, बाकी 8 खुश हो जाते हैं। आप कोई भी इन्फ्लुएंसर लाओगे ना, वो जैसा आम जिंदगी में दिखता मिलेगा वैसा ही मिलेगा। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि इनसिक्योरिटी है कि हम उनका स्पेस खा रहे हैं, या हम जब आते हैं तो हमारे साथ इतने लोग जुड़ के आते हैं कि वो जो एक
बवंडर सा उन्हें फील होता है, वो अपनी जिंदगी में वो चीज नहीं जोड़ पाए। पब्लिक की डिमांड के हिसाब से चीजें चलती हैं, तो टीआरपी पब्लिक की डिमांड के हिसाब से आती है। ट्रू। अगर आपके ऊपर इन्फ्लुएंसर्स को चूज करा जा रहा है, तो वो तो समय के ऊपर बात है। समय पे आप अगर वो चीज चूज कर लेते, तो आज भी आप हमारे साथ खड़े होते, खिलाफ नहीं खड़े होते, और कमजोर महसूस नहीं कर रहे होते। उन्होंने ये तक बोला कि उसकी और प्रिंस की कॉन्वर्सेशन थी कि गधों को घोड़ों की रेस में दौड़ा दिया है, ये तो सारे। मैंने कभी करण भाई को दौड़ते देखा ही नहीं, तो कब गधे दौड़े हम घोड़ों के साथ? अगर आप बोल रहे हो तो मैं खुल के बोल सकता हूँ, वो बिल्कुल राजी होंगे, पर वो आपने समझा नहीं, वो गधा खुद को बोल रहे थे, घोड़ा हमें बोल रहे थे। को लाके टीवी का मार्केट खराब हो गया, गधों को घोड़ों की गधों को घोड़ों के साथ दौड़ा दिया। तो भाई हम घोड़े तो दौड़ते ही रहेंगे ना, तुम अपने गधे आराम करो। किसने बोला हमारे साथ दौड़ने के लिए, जब पता है तुम सरवाइव कर ही नहीं पाओगे, जीत ही नहीं पाओगे। सबने देखी है वो चीज, मैं खाली बोल नहीं ना, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। शो में आपको लगता है कि करण जो है लेकर आए थे बड़ा नाम, उन्होंने उतना डिलीवर किया जितना उनसे एक्सपेक्टेशन था? देखो, मैं टीवी कभी देखता नहीं हूँ, टीवी सीरियल में मेरा कोई इंटरेस्ट कभी रहा नहीं है, तो मेरे को पता नहीं था करण कौन है। पर जब आपकी एक शो के रिलेटेड बात हो रही होती है, आप उस चीज के रिगार्डिंग रिगार्डिंग सारी चीजें देख रहे होते हो, तो आपकी फीड उसी चीज से भरती है। तो मैंने बहुत नोट करा यार, करण आ रहा है 50 में, करण आ रहा है 50 में, करण आ रहा है 50 में, माचो मैन, मस्कुलिन मैन, बहुत सारी चीजें थी। तो मुझे लगा भाई होगा कोई बढ़िया बंदा, एक्सपेक्टेशन वैसी थी। पर हो सकता है उनके किरदार ऐसे रहे हो जो मजबूत दिखे हो, पर घर के अंदर मेरे को वो मजबूती कभी नहीं दिखी। दिमाग वाइज वो सॉर्टेड था जब मैंने बात करी थी, कुछ ऐसा नहीं था कि दिमाग अनस्टेबल है या कोई गलत इंसान है। पर जो एक्सपेक्टेशंस वो टेबल पे लाए थे, बाकी प्लेयर्स के लिए भी और नॉर्मल जनता के लिए भी, मैं इतना कहना चाहूंगा वो उस पर खरे नहीं उतरे। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, क्योंकि मैंने कभी उन्हें स्टैंड लेते नहीं देखा। एक बार मैंने बोर्ड पे भी उनका नाम लगाया था कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने उस पर भी कुछ नहीं बोला। अब अगर आप बोलने ही नहीं आए तो रियलिटी शो में क्यों आए? अगर आप ये बोलना चाहो कि भाई मैं तो इंसान ही ऐसा हूं, तो अगर शांति से ही बिठाना है तो आप भी रियलिटी शो में चले जाओ, ये दोनों भाई भी चले जाते हैं। जब कुछ करना ही नहीं है तो फर्क क्या पड़ेगा ना। फेस वैल्यू से आप कुछ लोगों को कुछ दिन तक ला सकते हो, पर अगर आप कुछ नहीं करोगे ना, तो जो आपके चाहने वाले भी है ना, उनको भी ये चीज महसूस होगी कि हम जो पर्सपेक्टिव इस इंसान का अपने दिमाग में सोचते थे, असल में वैसा नहीं है। वैसा नहीं है। और कोई भी अगर आपका चाहने वाला है ना, वो हमेशा यही चीज चाहेगा कि आपके साथ अगर कुछ हो रहा है, सही हो या गलत हो, आप अपना स्टैंड लो और अपना एक मजबूत ओपिनियन घर में रखो। तभी तो इस शो में बुलाया है। और अगर कोई आपको चाहता है ना, तो वो यही चाहेगा कि पूरे घर में सबसे अलग आप दिखो और सबसे मजबूत दिखो। ट्रू। तो वो चीज कहीं ना कहीं अपने चाहने वालों के लिए एक धोखा हो जाती है कि आप उन्हें एक पर्सपेक्टिव अलग बनाते हो, डिलीवर कुछ अलग करते हो। बाकी मेरे मन में उनके लिए कुछ 1% कुछ उल्टा सीधा नहीं है, पर मेरे को अगर आप कोई चीज पूछोगे तो मैं उसका जवाब दूंगा और बिल्कुल सीधा दूंगा। वंशज और उनके बारे में जो चीजें हुई उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे उसके भाई, हीरो भी विलन भी बने, फिर हीरो भी बने उसके जर्नी के। अगर तसल्ली से देखा जाए, बहुत तसल्ली से देखा जाए, तो कोशिश यही थी कि घर में करण को लाया जाए। बुद्धि किसकी कितनी आप आंक नहीं सकते। जो टग ऑफ वॉर वाला टास्क था, हाँ, उसमें दिख रहा है कि पूरे घर में आप किसी को भी बुला लो, हाँ, अगर आप देख रहे हो तसल्ली से, तो करण वाली साइड ही डोमिनेट करेगी। अगर वंशज प्रिंस को बुलाता, शिव को बुलाता, वो परफॉर्म ही नहीं करते। अरबाज को उन्होंने बुला लिया, इधर से इधर चला गया प्रिंस से। हाँ। कौन गया था? फैजू को बुलाया था। फैजू। हाँ, तो किसी भी बेसिस पे, किसी भी कॉम्बिनेशन पे करण वाली साइड डोमिनेट करती। दिमाग वाली चीज में आप कैसे बोल सकते हो कि वंशज तेज था? वंशज ने कर दिया, पर मेकर्स को थोड़ी पता था, हमें थोड़ी पता था कि वो पजल जल्दी सॉल्व कर लेगा। यस। तो स्टार्टिंग से पहले, टास्क स्टार्ट होने से पहले ही एक एडवांटेज करण के पास थी। वो टास्क भी फेयर नहीं था। अब भाई शो के लिए, चैनल के लिए इतने साल काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज काम आएगी। अच्छी भी चीजें होना भी चाहिए, पर वो चीज फेयर नहीं थी। ट्रू। आप दूसरा टास्क कोई पजल का रख सकते थे,
हाँ दिमाग वाला ही रख सकते थे, इक्वेशंस का कुछ भी रख सकते थे। फिजिकल चीजों पे आप वंशज को और करण को नहीं कहीं भी compete नहीं करा सकते। करा सकते। फिर करण उसको भी अपने साथ लेकर आए, फिर अपनी ही पोजीशन देखो उन्होंने वंशज को दे मैं दी। वापस आपको चीज बताता हूँ, नरेटिव बनाने हाथ में होते हैं। अगर एक इंसान जो एक फेस रहा है आपका और बहुत मजबूत फेस रहा है, और आपको ही रिसेंटली पता लगा है कि वो फुस हो चुका है, हम्म कुछ ऑडियंस अगर आपके पास आती थी उस इंसान के थ्रू और वो फुस हो गया, तो वो ऑडियंस जा रही है, तो उसकी इमेज क्लीनिंग स्टार्ट हो गई। हम्म भाई हम अंदर एक दूसरे को बाहर निकालने पे थे, हम नहीं चाहते होंगे कि कोई एक इंसान दूसरी साइड बढ़े। हाँ स्टार्टिंग में उनको अच्छा दिखाने के लिए, उनकी तारीफ कराने के लिए कि चार लोग तालियां बजाएंगे, वाह 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 वाह, यू आर अ वेरी नाइस गाय, वो सब एक नैरेटिव सेट करने की चीज होती है कि ये इंसान कितना अच्छा सोचता है, करता है। दूसरे केस में जब उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं मैं घर चला जाऊं, उन्हें भी पता था वो कुछ नहीं कर रहे, हाँ जितने दिन वो रहेंगे सिर्फ वो अपनी इमेज का नुकसान कर रहे हैं, हम्म कर रहे हैं और कर रहे हैं। मैं असल में नहीं जानता वो कौन है, और मैं इंटरव्यू में बैठ के किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता, पर जो फैक्ट है, मैं उस शो का हिस्सा था तो मैं वो चीज बोलना चाहता ही हूं कि लोगों को पता लगे क्या था। क्या था हाँ इससे पहले कि उनका नाम और खराब होता और नीचे जाता। हम्म अब शो वालों ने डिसाइड करा है, उनने डिसाइड करा कि भाई घर चला जाऊं तो बेहतर है, इन हम्म लोगों के बीच में मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा, ये हम्म घोड़े बहुत मजबूत हैं, हम्म ज्यादा तेज भाग रहे हैं। ट्रू तो एक जाते जाते भी इमेज क्लीनिंग कर दी कि अगर लोगों ने पूरे सीजन इनको सोचा होगा कि ये कुछ कर नहीं रहा, तो एंड में लोगों के दिमाग में रहेगी एक अच्छा इंसान हम्म है। तो इंसान सब चाहे वो कुछ बहुत अच्छे हो, हम्म पर वो नरेटिव बनाया गया था, वो उनके अपने मन का नहीं था, हम्म ताकि घर में जब भी किसी से वीडियो में बात हो, बाहर बात हो, वो बोले यार कितना अच्छा है किस। भाई कोई आप सोचते हो क्या किसी के लिए, और वो भी उसके लिए जो आपको गालियां दे रहा है। वाह। आप माँ रिद्धिमा बहन ने भी, तो डेफेमेशन कर दिया। अब देखो वो रिद्धिमा जाने, रिद्धिमा के वकील जाने, और वो हम्म वंशज जाने। जब हम्म तक केस मेरे पे नहीं हो रहा, मैं ओके हूँ। मेरे पे हो गया तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, अब मैं और नहीं चाहता। अच्छा कितने बैठे हो तुम, ओ शिट, कितने केस है अब केसेस टोटल की आप पे? बात नहीं कर सकते। हाँ कितने है वैसे टोटल, चलिए आप पे? बताने हैं क्या? अब तो कुछ है नहीं, इतना पहले बहुत थे। अच्छा, और अब नहीं तो आप सुधर चुके हैं, आप खुद कह रहे हैं कि मैं बदल चुका सुधरा हूँ, हुआ मैं सुधरनी है, पहले भी था भाई, वो बदल चीजें चुका हूँ। गलत हो गई। ओके, आपने नैरेटिव सेट करने की बात की। मैंने एक थ्योरी सुनी है कि शिव ने अपना टिकट टू फिनाले प्रिंस से लिया और प्रिंस ने डेडिकेट मतलब उसको दे के मतलब सेक्रीफाइस की अपनी पोस्ट। अब जो पता नहीं चीजें ऐसा है, टेलीकास्ट नहीं हुई मैं उस बारे में बात नहीं कर पर सकता। अगर ऐसा हुआ होगा तो आपको लगता अगर है कि कोई सही भी हुआ है? चीज होती है हम्म किसी के साथ भी अच्छी या बुरी, हाँ तो वो उसके भाग्य में लिखी होती है, हम आकलन करने वाले कोई नहीं है। अगर हम्म ऊपर वाले ने किसी के भाग्य में कोई चीज लिखी है, तो हम्म वो उसकी किस्मत है, उसका भाग्य है, उसके कर्म है। हम्म हम्म। अर्चित जो जिस तरीके से बाहर आया, आपको लगता है कि उसे आना चाहिए था? देखो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं निकालना चाहिए था। हम्म अगर सेम चीज मैं करता, प्रिंस करता, करण करता, अरबाज करता, निक्की करती, हम्म तो मेरे को नहीं लगता कि शो वाले निकालते। रीजन बीइंग कि उन्हें पता था कि हम कुछ चीज ला सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। अर्चित का पहला शो था, हम्म चाहे अर्चित की बाहर हवा अच्छी बनी है, हाँ पर भाई के तौर पे मैं बस इतना चाहता था कि अर्चित वहां अपनी पहचान छोड़े, कि अर्चित इंसान कैसा है। ट्रू अब बाहर चाहे लक्ष्य से ज्यादा हवा अर्चित की बनी हो चार चीजों में, हम्म पर लक्ष्य को वहां के 50 लोग जानते हैं, ऑडियंस जानती है कि इसका नेचर क्या है, ये इंसान क्या है। हाँ वो याद रखेंगे दा 50 वाला लक्ष्य। हम्म चीज समझ रहे हो? तो मैं भाई के तौर पे बस इतना चाहता था कि अगर उसको शो मिला है तो वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक हमारे साथ रहे, और अपनी एक मजबूत पहचान बना के यहां से निकले। क्योंकि हम्म आपका सर्कल जितना मजबूत होता है, इनडायरेक्टली आप भी उतने मजबूत हो जाते हो। हम्म वो इवेक्शन सेंसफुल तो देखो था नहीं, हम्म नहीं था। वो धक्का लगा था, मैक्सन गिर गया, बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को मारा है, यस झगड़े हुए हैं, तो या तो सबको निकालते, वही इन्वॉल्विंग मेरे को। हम्म पर नहीं यार, मेरी और दिग्विजय की तो इससे ज्यादा लड़ाई हो गई थी। हम्म बाद ट्रू। में कितनी लड़ाइयां हुई हैं, चार चार लोग आपस में गुथ रहे हैं, तो वो चीज फेयर तो नहीं थी कहीं से कहीं तक। उनको पता है कि रजत को निकाल नहीं सकते, प्रिंस को निकाल नहीं सकते, निकी देखो आपने नाम निकालने, लिए ना, कि क्योंकि आप लोगों से शो में बज आ रहा था। देखो बज आ रहा था एक अलग चीज है, उस टाइम तक मेरे को ऐसा लगता है अर्चित ने भी कुछ ऐसा नहीं करा था
कि शो वालों को एक्सपेक्टेशंस हो कि कुछ अलग आ जाएगा। अर्चित ना, मैंने कभी अर्चित को लड़ते नहीं देखा भाई। वो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज थी मेरे खुद के लिए, जबकि मैं उसको इन पर्सन जानता हूँ कि ये किसी को धक्का मारे और लड़े झगड़े। वो वैसा नहीं है। फैजू और अदनान, इनको आप बाहर से जानते थे, वो आप लोगों ने एक ही अलायंस बनाया? नहीं नहीं, देखो मैं दोनों को जानता था, पर साथ में खेलने का कोई प्लान नहीं था। अच्छा। अभी देखो बता रहा हूँ तो खुल के ही बताता हूँ ना। अदनान का मेरे पास, अदनान का मेरे पे फोन आया था, मैंने अदनान को फोन करा था ऐसी नॉर्मली। मेरे को अभी भी ध्यान है, मैं जिम में था उस टाइम, रात की बात है। हाँ। तो अदनान बोल रहा था, "ये भाई कटारिया और मेरा क्रॉस है भाई, तुम बीच में नहीं आना भाई।" तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है हर बात से मेरी बच सकती है। तो मैंने कहा भाई अगर मैं तुम्हारे साथ में किसी के साथ मेरा कुछ होता है तो तुम बीच में मत बोलना। बात ऐसी थी कि क्लैश वाला सीन था। हाँ। फैजू का भी मेरे से, फैजू की भी बात हुई थी। हाँ। मैंने की कर रहा है नहीं कर रहा, क्या सीन है। हाँ। फैजू के साथ मैंने एक इनसाइडर विद फैजू करा हुआ है, फैजू ने भी मेरे साथ फुल चार्ज विद रजत दलाल में करा हुआ है। हाँ। तो मैं पता है इंडिविजुअली में इंसान एक दूसरे का ट्यून कैसे करते हैं। मैंने उस टाइम तक हाँ नहीं भरी थी, फैजू ने हाँ भर दी थी। अच्छा। फैजू कह रहा भाई करते हैं ना। हाँ। तो एक फैजू मजबूत फेस था, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा झुकाव भी बना था कि हाँ कर सकते हैं। तो बात इनके साथ बस शो करने ना करने या इन चीजों की थी, कभी ये नहीं थी कि हम साथ में खेलेंगे। मेरे को तो आखिरी दिन पता लगा था कि लक्ष्य और अर्चित भी आ रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? उनका बिल्कुल एंड टाइम पे हुआ है। ओह। आखिरी दिन मेरे को पता लगा कि वो लोग आ रहे हैं। तो मैंने किसी के साथ प्लान नहीं करा था। जब मैंने घर में घुसने से पहले इंटरव्यू दिए थे, तब भी ये दिया था मैं अकेला जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अंदर कोई भी सिचुएशन कैसी भी हो सकती है। 4 बार हमें कटारिया को डेंजर जोन में डालना पड़ गया, लक्ष्य को पड़ गया, मैं खुद गया। तो मैं नहीं चाहता ना मैं बाहर से बोल के जा रहा हूँ मैं इनका ध्यान रखूंगा, मैं ये करूंगा, और फिर चीजें उल्टी हो, वो अपनी जुबान खराब होती है फिर। ट्रू ट्रू। तो मैं बिल्कुल फ्री माइंड था, मेरे कंधों पे कोई बोझ नहीं था कि मैंने लोगों को कुछ एक्सपेक्टेशंस दे रखी हैं। मैं फ्री माइंड आया था अकेला, और अकेला निकल गया। जिन्होंने घर में अच्छे से साथ दिया, मैंने अच्छे से साथ दिया। जो साथ में खेल के गद्दारी करने की सोच रहे थे, उनके साथ जितना कर सकता था उस हिसाब का उतना करा। वो घर खत्म हो गया, वहां की चीजें मैं वहां छोड़ के आ गया। मैं बाहर की जिंदगी में मेंटली प्रेजेंट हूँ। खत्म काम। प्रिंस ने जिस तरीके से गेम खेला, उसने बहुत सारे रियलिटी शोज होस्ट किए हैं, तो आपको लगता है कि वो वहां पे भी वैसा ही गैंग लीडर ही बन रहा था? मतलब देखो मैंने ना उनके कोई शो देखे नहीं है कभी। हाँ। इसमें उनके रिलेटेड कुछ बात नहीं कर रहा कि सोचे कि उनके बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ। मैंने जब देखे ही नहीं है तो मेरे को पता ही नहीं है वो इंसान के तौर पे कैसे है। ओके। मेरी 3-4 बार फोन पे बात हुई है, मेरे सपोर्ट में भी शायद स्टोरी डाली हुई थी। ओके। तो हमारा कुछ क्लैश का सीन नहीं था, पर इंडिविजुअली मैं नहीं जानता कि वो इंसान कैसे है। तो अभी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो शो में जिस हिसाब से आप बोल रहे हो, इतने शोज करे हुए हैं, इतने साल रोडीज भी करा है, यस। तो एक अप्रोच बनती है कि मेरे को बस जीतना है। हम्म। कुछ लोगों की अप्रोच बनती है कि मेरे को जीतना है, कुछ लोगों की अप्रोच बनती है मेरे को जीतना है चाहे मैं अच्छे से जीतूं चाहे बुरे से जीतूं। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। उनकी शायद ये है कि मेरे को जीतना है, चाहे अच्छे से जीतूं चाहे खराब से जीतूं। हो सकता है वो रोडीज की डिमांड हो उस चीज की, या वो गेम उस हिसाब का हो। क्योंकि आप जब एक ही चीज कई सालों तक करते हो ना, तो वो आप में इनकोड हो जाती है। तो वो उनका खेलने का तरीका था, मेरा अपना तरीका था। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो जनता देखेगी। 50 लोगों के अपने तरीके हैं। मैं क्यों किसी इंसान के बारे में यार गलत बोलूंगी बैठ के। जनता एनालाइज करने के लिए है, उनको देखने दो। जनता आजकल ये भी लिख रही है कि गैंग लीडर जो है नया, रजत को बनाना चाहिए। आपने बहुत ऐसे कमेंट तो पढ़े होंगे। आ रहे हैं। यस। अब वो तो देखो भाग्य के ऊपर बात है। हाँ। समय और भाग्य से ऊपर कोई नहीं है, इतनी चीज तो है। आपको ऑफर आए तो गैंग लीडर बनना चाहेंगे? मैं गैंग लीडर बनना चाहूंगा, मैं परखच्चे उड़ा दूंगा रोडीज के भाई। और आप और एलविन दोनों में तो फिर तो देखो उस टाइम पे क्या सिचुएशन, अब मैं बैठ के यहाँ कुछ बोल दूं, भगवान की करम से अगर चीजें होती हैं वहां चीजें अलग हो जाए तो वो चीज सही नहीं है। समय के साथ सिचुएशन के साथ क्या चीज किस हिसाब से जाएगी वो समय पे छोड़ देना चाहिए। कभी भी जोश में आके कुछ चीज बोल दो और बाद में आपको दिमाग में आया यार मैंने वहां बोल रखा है, वो चीज गलत हो जाती है। पर आपको लगता है जो करंट रोडीज गैंग लीडर्स हैं उनसे अच्छा करेंगे आप? देखो मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ कि मैंने जब
आपने एपिसोड एल्विश भी करा था तब भी नहीं देखे आपने? मैंने मेरे बिग बॉस के कोई एपिसोड नहीं देखे। अच्छा। मैं फिलहाल गाड़ी नहीं चला पा रहा, हम्म। तो मेरे साथ वाला भाई चलाता है। हाँ। मतलब एक गाड़ी मैं चला लेता हूँ, पर फिलहाल सर्विस पे हो, तो दूसरी का हैंडल भारी है, तो मैं साइड में बैठ के कभी ट्रेवल कर रहा होता हूँ तो देख लेता हूँ, वरना मैंने पूरा बिग बॉस मेरा एक भी एपिसोड आज तक नहीं देखा, और द 50 के भी स्टार्टिंग के एपिसोड नहीं देखे हुए। गोवा में तो खूब गाड़ी चलाई आपने अर्चना को साथ में बैठा के। भाई उस टाइम कास्ट नहीं था ना। हाँ, मैं वो रील्स देख रही हाँ, थी। कास्ट की वजह से अभी हाथ नहीं चला। बाउंड हो जाता है। और अभी दूसरी चीज क्या है हाँ, कि अभी ये ऑपरेट हुआ है। यस। पहले जो नॉर्मल हीलिंग थी वो बॉडी की चल रही थी, हम्म। उस हिसाब से बॉडी एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि हाथ तो यूज हो रहा है ना। हम्म। सिर्फ वो पर्टिकुलर पार्ट, ये वाला पार्ट दिक्कत का है। हम्म। ये दिक्कत का नहीं है, होल्ड दिक्कत का नहीं है, क्योंकि हम्म। उसमें ट्राइसेप्स की इन्वॉल्वमेंट है ही यस, नहीं। आपने कल बहुत अच्छा वो टास्क किया था जो होल्ड करने वाला था। तो मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और लायन ने भी बोला कि आपकी हाथों की वजह से और सपना दीदी दोनों की। बहुत सारे लोगों को मतलब मेरी कंपिटेटिव हिस्ट्री नहीं पता। हम्म। 2018 में मेरा ना ये अंगूठा टूटा हुआ था। ओ। टूटा खैर था किसी चक्कर में, यहां से टूट के डिसलोकेट हो रखा था। हम्म। मैंने 181 लोग हराए थे ओवरऑल के लिए। उस टाइम मैंने 84 केजी पे 300 केजी का पुल करा था, जब मैं 21 साल का था, 21 या 22 साल का ही था। ये 2016 की बात है, 18 की बात है, 2018 की बात है। तो एज मेरे को नहीं पता कितनी थी। उस टाइम मैंने 181 लोग हराए थे, और कंपटीशन खत्म होने के बाद प्लास्टर चढ़वाया था। ओह। मेरा एक घुटना टूट गया था, मेनिस्कस टीयर था, और उसके बाद जब मैंने 16 महीने बाद वापसी करी थी, तो इंडिया में मैं नंबर 1 था। तो मैं इंजरीज के अराउंड ही रहा हूं हमेशा। अभी भी ये वाला हाथ देखो सीधा नहीं होता, दिख रहा है? ट्राइसेप्स भी इसकी देख के अजीब सी लग रही होगी। अभी ये हाथ ऑपरेट हो गया, उसके अगले महीने बाद ये करवाना है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि क्योरेबल है, हो जाएगा। तो मेरे को वो कुदरती रूप से कई सालों से, मैं बोल रहा हूँ जैसे आप प्रिंस वाली बात बोल रहे थे कि कुदरती रूप से वो इनकोड हो जाती है, तो मेरे को कुदरती रूप से वो चीज इनकोड है कि इंजरीज के अराउंड ट्रेन कैसे करना है, परफॉर्म कैसे करना है। तो मेरे लिए कोई वो नई चीज नहीं थी, नई चीज नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है बॉडी में हर चीज हील होती है समय के साथ। पर परसों का जो आपको टास्क हुआ ना, जिसमें आपने हराया प्रिंस को, और हामिद थे ना जो खींचने प्रिंस, वाला, विक्रांत एक साइड थे, मैं और शिवित एक साइड आप और सॉरी शिवित एक साइड थे, तो उसका ये कहना था कि जूता उतर गया, उस चीज का आपने एडवांटेज लिया, नहीं तो आप हरा नहीं पाते। देखो किसका जूता था, प्रिंस का। तो मैंने जूते का ठेका थोड़ी लेना, तो वो कह रहे कि मैं अच्छे बोल से रहा था बांध रुक देते। जा रुक जा। हाँ। दूसरी चीज, मैंने भी एक स्टोरी लगाई थी अपने प्रोफाइल पे कि जूता पहले ही उतर चुका था, उसके बावजूद भी वो खींच के आगे लेके जा रहे थे, तब तक नहीं बोले, जब गिर गए उसके बाद बोले। और दूसरी चीज, अगर जूता गिर भी गया था, दूसरे पैर का जूता था, विक्रांत के 2 जूते थे, शिवेत के भी 2 जूते थे, आपकी तरफ ही थे, तो जूते तो थे ना। जूतों से जान थोड़ी आती है भाई, कोई वहां तेल थोड़ी लगा रखा है जमीन पे। बाकी उनकी अपनी एक्सक्यूज है, वो जाने। आखिर में मैं जानना चाहूंगी कि बीच में बज था कि एल्विश को भी शो का ऑफर दिया है, पर उसने आने से मना कर दिया था, ऐसा हुआ था क्या? मेरे को आपकी सच कोई में इस बारे बात में हुई? कुछ भी नहीं पता, ईमानदारी से कुछ नहीं पता। ओके। इससे पहले आपने एक शो किया था बैटल ग्राउंड, वहां जी पे आपका एक बहुत अच्छे दोस्त बने थे आसिम। हाँ, अभी कैसा है आसिम के सब साथ बढ़िया है आपका? मेरा। मतलब मेरी कभी भी एक्सपेक्टेड चीज थी ही नहीं, जिन जिन लोग से मेरी बनी है। बिग बॉस में मेरे को कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी विवियन की बनेगी, हाँ। बन गई। बैटल ग्राउंड में कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी आसिम की बनेगी, बन गई। यहाँ मेरे को उम्मीद नहीं थी मेरी अरबाज की बनेगी, वो बन गई। हाँ। तो जो चीज दिमाग में कभी बैठती है ना कि हम किसी का एक पर्सपेक्टिव लेके जाते हैं, जो हमें दिखाया जाता है, असल में इंसान वैसे नहीं होते भाई। ट्रू। आसिम को सबने बहुत बोल रखा है कि आसिम बहुत गुस्से में रहता है, भाई वो बहुत प्यारा इंसान है, पर वो जो गुस्सा है उसकी एक छोटी सी साइड है जिसको लोग इतना बढ़ा देते हैं कि वो बेहतर साइड को देख ही नहीं पाते। बिना बात में वो कभी नहीं बचता, कुछ ना कुछ चीज होती है जो उसको ट्रिगर करती है। अब वो एज एन इंडिविजुअल वैसा है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे साथ वो इंसान के तौर पे बहुत बेहतर है। पर आपको नहीं लगता वो जो खतरों के खिलाड़ी से जिस तरीके से उसका एग्जिट हुआ, फिर आपके शो में जिस तरीके से मैं एग्जिट हुआ, आपको तो उसकी वापस से बोल इमेज। रहा हूं, खतरों के खिलाड़ी मैं शोज देखता ही नहीं हूं। मेरे शो में जो एग्जिट हुआ, उसमें चीजें ना बहुत गर्म हो गई थी, और एक टाइम, एक स्टेज ऐसी थी कि अगर आसिम अपनी बात तरीके से रखता तो शो वाले भी कन्विंस हो जाते। पर कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा एकदम से ठंडा कर लेते हैं, कुछ होते हैं जिनको बहुत टाइम लगता है। मेरे को लगता है कि उसको थोड़ा टाइम लगता है शांत होने में,
पर जब तक वो शांत हुआ तब तक चीजें खराब हो गई थी। विवियन से टच में है आप? शो में से किसी ने किसी को नहीं निकाला, ये चीज भी क्लियर कर दूं हाँ, कि जो तब आया आप, था कि हाँ आसिम को हाँ, निकाला गया है। चीजें काम नहीं करी दोनों साइड से, ओके। इसलिए वो दोनों की मर्जी से चीजें अलग हुई हैं। तो जो लोग अगर ये बोलते हैं कि आसिम को निकाला था, आसिम को भगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं। वो बस नैरेटिव बनाने की बात होती है। उसने झुकना प्रेफर नहीं करा, इवेंचुअली उसे हम्म। शो क्विट करना पड़े। पर वो अपनी इमेज क्लीन के लिए भी आगे नहीं आते, अपना पक्ष रखने के लिए भी आगे नहीं आते हैं कि ऐसा नहीं है। देखो वो नैरेटिव जो बन गया, आज आपने बताया, आप उनके दोस्त हैं तो हम समझ सकते हैं और ऑडियंस भी विश्वास करेगी कि रजत बता रहे हैं वो उसी शो में थे। पर कभी भी आसिम की तरफ से भी चीजें नहीं आती है कि हुआ क्या था। भाई अगर एक इंसान खुद के साथ इतना बेहतर जानने लग गया है खुद को, हम्म। एज एन इंडिविजुअल मैं खुद से महसूस करता हूँ ये चीजें कि मेरे को अब एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं जरूरत पड़ती। नहीं है। मैं जानता हूँ, बात खत्म। हम्म। अब शो में कितनी चीजें हो रही है, मैं कोई स्टोरियां नहीं डालता, कुछ मेरा मन ही नहीं करता कि इन्वॉल्वमेंट लूं, किसी को कुछ किसको बताऊं, क्या बताऊं। हम्म। जिसको जो मानना है वो वही मानेगा। आप अभी भी किसी के उस अगेंस्ट ज्यादा, क्योंकि सेम गेम है मेरे को तो लगता गेम। है कि आसिम के साथ भी ये चीज है, उसे पता है ना कि वो कहाँ सही है कहाँ गलत है, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं हम्म। है। जो उसके अपने लोग हैं वो उसको अपना मानते हैं, बात खत्म। विवियन से टच में है आप? हाँ। अरे भाई विवियन भाई फोन करते हैं ना आधी बारी तो, चेतन भाई बता दूं ना, तो विवियन भाई को भी ये पता लगना चाहिए। आधी बारी ना चेतन के पास फोन आता है, चेतन मेरे को मैसेज करता है, "धड़, भाई विवियन भाई का फोन आया तो बोल देना चेतन बाहर है, बिजी है।" विवियन भाई ना हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी उनसे बहुत करते हैं, पर विवियन भाई फ्री होते हैं रात में 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे। और विवियन भाई ना बहुत शांति के साथ बात करते हैं, तो बात ना कभी कभार 1 घंटे तक खिंच जाती है। हाँ। और थोड़ा प्यार है, इज्जत है, हम फोन काटते नहीं। तो सो आधी बार स्वीट। तो अब हमने क्या चीज ट्राई करी है ना, हम विवियन भाई से ना 12 बजे से पहले ही बात कर लेते हैं। मैंने कि अगर रात हुई हाँ। तो ना तो मैं नेटफ्लिक्स देख पाऊंगा, थोड़ा बहुत जो देख लेता हूँ, ना कुछ स्क्रॉल कर पाऊंगा, विवियन भाई सारा टाइम ले जाएंगे। तो विवियन भाई ये मेरा प्लान नहीं था, चेतन का प्लान था। डाल देना, ये डालना जरूरी है। तो अब रात के 1 बजे के बाद, 12 के बाद कभी विवियन का कॉल नहीं आएगा, राइट? आता तो अब भी है, बस मैं एक मजाकिया तौर पे बता समझ रहा हूँ गई मैं। कि विवियन भाई जब शुरू होते हैं तो विवियन भाई बंद नहीं होते। बंद ना होना प्रॉब्लम नहीं है, पर जो मीनवाइल स्पीड होती है ना, स्पीड स्लो होती है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। आपकी और सारा की भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। थी नहीं, वो है। अच्छा, मुझे ये तो लगा। आप जो अभी मेरे साथ इंटरव्यू ले रहे हो, 11 बजे की फ्लाइट थी जो छूट गई तो 4 बजे लेनी पड़ी, उसके शहर पे जाना था हमने। ओ जो, हाँ। अच्छा, वही मैं कहूँ क्योंकि हाँ। बीच में ऐसी खबरें आई थी कि दोनों के बीच में सब सही नहीं है। आपने कुछ बिग बॉस के टाइम जितना मुझे लगता है बाहर कभी सारा और मेरे रिश्ते वाली चीज दिखाई नहीं गई। मेरा नाम चाहत के साथ जिस हिसाब से जोड़ा गया ना, हम्म। कि रजत चाहत साथ में रहते हैं, पूरे टाइम सारा और मैं साथ में रहते थे, हम्म। पूरे टाइम। हम्म। एक इंसान अगर किसी पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता था ना उस पूरे घर में, तो वो सारा थी। हम्म। जिसको मैं कुछ भी बोलता था तो वो समझती थी कि रजत मेरी बेहतरी के लिए बोल रहा है। हम्म। कभी भी मैं टाइम गॉड बना तो मैंने कोशिश करी कि मेक श्योर करूं कि सारा ना फंसे। ना फंसे, हाँ। तो मेरा उसके प्रति लगाव था शो हम्म। में, जो चीज कभी बाहर आई नहीं पाई हमारे बारे में। ट्रू ट्रू। वो एक एस्पेक्ट है जो लोगों को कभी पता ही नहीं है। हम्म। हम साथ में नहीं दिखते। उसने बेशक मेरे बारे में पिछली बार बोला था कि हम, वो देखो आप इंटरव्यू वाले 4 चीज पूछते हो, तो जब ऑपोजिट ग्रुप वाले लोग साथ में इकट्ठे घुल मिल रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, तो सारा की भी इच्छा हो जाती होगी कि मैं भी बताऊं हम भी साथ रहते हैं। तो उस बेस पे उसने बोल दिया कि हम तो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। गए जबकि हम एक बार में थे। तो मेरे को बाद में समझ आई कि वो लोग ये ना समझे कि रिश्ते खाली शो तक थे, तो उसने वो चीज बोल दी। हम्म। मैंने वो चीज गलत ढंग से ले ली। हम्म। तो वो कुछ क्लैश भी नहीं था, वो सब नॉर्मल है हमारे बीच में, बहुत ओके। बेहतर है। अगर फोन दिखाऊंगा तो मैंने अभी भी 4 कॉल कर रखे कल से अब तक में, और अच्छा। वो मेरे से फिलहाल गुस्सा और फोन नहीं उठा रही। क्योंकि आप कल पहुंचे नहीं टाइम पे। हाँ। द 50 में अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके अलावा और कौन है जिसको आपको लगता है कि वाकई में द 50 की ट्रॉफी उठा सकता है, डिजर्विंग है, तो वो कौन है आपके हिसाब से? वैसे तो विनर भी पता होगा आपको, पर शो में ऑन एयर नहीं हुआ देखो इसलिए मैं पूछूंगी नहीं। मैं थोड़ी फैक्ट्स पे बात करके चलता हूँ ना, हम्म। ये नहीं कि कौन मेरे ग्रुप का है कौन मेरे ग्रुप का नहीं है। अगर मेरे से आप 2 नाम पूछोगे ना, हम्म।
कितने नाम बताने? 2 बताइए जो आप आपको मेरे लगता को है बता दो डिजर्विंग जितने है, नाम बताने। जो डिजर्विंग है 2 देखो, बताइए। अगर गेम के पर्सपेक्टिव से देखो, हम्म। आप बोलोगे कि गेम अच्छा होता है या गेम बुरा होता है, पर गेम गेम होता है, वहां पे लिखा हाँ। हुआ है नो रूल्स। यस। स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर मैं भी खेला हूं, तो मेरे को एक इंसान जो मेरे ऑपोजिट साइड दिखा है वो प्रिंस दिखा है। यस। तो बेशक मैं ऑपोजिट साइड का हूं या हमारे बीच में क्लैश दिखता हो, बाहर कुछ भी हो, अगर एक इंसान आप मेरे से पूछोगे जिसने शो में चीजें करी हैं, हम्म। दिमाग लगाया है, समीकरण बिठाए हैं, 4 लोग इन्फ्लुएंस करे, अपनी बात रखवाई है, चाहे कुछ टाइम वो चीजें काम करी है, कुछ टाइम नहीं करी, तो वो एक प्रिंस है। ट्रू। गेम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए यस। तो, चाहे सही तरीका हो गलत तरीका हो, गलत। उसने हर तरह से कोशिश करी है। कोशिश की है। तो मैं उस चीज के लिए समर्थन देता हूं कि हाँ, इस हम्म। इंसान ने इस शो को जितना बड़ा बनाने की कोशिश कर सकता था अपने पार्ट में करी है। दूसरा इंसान मैं बोलूंगा फैजू, क्योंकि फैजू ने कहीं भी गेम नहीं खेली, पर फैजू फिर भी अपने रिलेशन। व्यवहार, हम्म। अपने नेचर की वजह से वो इंसान बहुत प्यारा है। हम्म। तो ये 2 अलग नाम हैं, 2 अलग क्वालिटीज की वजह से। एक सिर्फ गेम खेलने की वजह से, जिसने कभी भी ये नहीं देखा अच्छा था या बुरा था या क्या था, वो सिर्फ गेम खेला। और दूसरा इंसान, उसने कभी गेम नहीं खेली, वो सबके साथ एक अच्छे इंसान के तौर पे रहा, हम्म। और एक एग्जाम्पल ऐसा भी सेट करा कि जब आप इंसान अच्छे हो तो ऊपर वाला खुद आपके लिए रास्ता बना देता है, गलत चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। और बाकी मैं सुन रही हूँ कि काका और ये लोग भी टॉप 5 में पहुंचे हैं। देखो यार, अगर 50 लोग हैं, 5 लोग पहुंचने हैं, मनीषा, तो अर्ची। ऑब्वियस सी बात है बाकी के 3-4 लोग तो पहुंचेंगे ही ना। श्रुतिका से आपको क्या प्रॉब्लम थी? किसने बोला? जब वो दोबारा आई तो आपने बोला, "हे भगवान, ये अरे फिर।" भाई भाई, वो सिर खा जाती है भाई। आप अभी पहले पूरा शो देखो, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, मेरे को उससे बस प्रॉब्लम ये होती है कि ना, उसको मेरे से लगाव है, हाँ। असल वाला। वो चीज ही नहीं समझती। अगर हम उसको बोलेंगे ना, तो किसी और को वोट दे दे, रजत की वोटें हो गई हैं, ये जो भी है, तो वो वोट मेरे पे मार देगी और दूसरे बंदे को उड़वा देगी, चाहे वो हमारा हो। और दूसरी चीज ना, उसका मन साफ है, हम्म। उसके मन में ना कपट नहीं है, चालाकी नहीं है। हम्म। असल में चाहे ये चीज उसको सुन के अच्छी लगे या बुरी लगे, तो वो दा 50 के लिए नहीं बनी थी। हम्म। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती है जो एक हम्म। आम अच्छा इंसान अपनी जिंदगी में नहीं करता। ट्रू। उसके मन में ना छल ना कपट। हम्म। पर भाई, इस शो में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। वो हम्म। सिर्फ दिल लगा के बैठी थी। मेरी दोस्त है तो इसको, अरे वो मनीषा को कैप्टन बनाने के चक्कर में जो मेरा खून खाया है ना, अरे मैं थोड़ी हूं जो बनाएगा, ये बनेगी ये बनेगी। आधी बार मनीषा कलेश नहीं करती थी, श्रुति का उसको इतना पंप कर देती कि मनीषा कलेश कर देती थी, और वो चीज हमारी जान पे आ जाती थी। पर मनीषा भी इस शो में बहुत कम दिखी, स्टार्टिंग में लोगों को लग देखो, रहा था। आपको लगा होगा कम दिखी, मेरे हिसाब से तो उसने खूब बढ़िया करा है। हम्म। अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छा किया उसने। आप पहले पूरा शो देखो, उसके अभी तो बाद कुछ, आकलन लगेगा कि कौन कहाँ था। हाँ, 15 दिन का तो शो रह जी। ही गया है। और अर्चना के बाद? अर्चना, अर्चना इंटरटेनमेंट क्वीन बोल सकता हूँ। वो चाहे अच्छा करेगी, बुरा करेगी, कुछ भी करेगी, पर वो कुछ करेगी कि लोगों को पसंद आए, लोगों को हंसी आए। हम्म। उसने पूरे शो में चाहे कुछ भी करा, कहीं ना कहीं डेली इन्वॉल्वमेंट रखी अपनी, कि ने मैं, मेरे ऊपर कैमरा आएगा। वो ने चीज शो के पर्सपेक्टिव से अच्छी है। नेहल। नेहल तो मेरे को ऐसा लगता था कि देखो, नेहल एक मजबूत आवाज है, हम्म। पर मजबूत आवाज और मजबूत स्टैंड में बहुत फर्क होता है, कि शब्द आपके हैं या किसी और के हैं। हम्म। आप कभी भी पूरा शो देखना, जब भी कभी ऐसा होता था कि कुछ एक स्टेज सेट होती थी, हम्म। चाहे लॉयन क्रेजी के टाइम कुछ बोलना होता था, जब सब बैठे हुए हैं और आपके पास बोलने का मौका है, या अरीना के टाइम कोई नॉमिनेट कर दे, उस टाइम कुछ बोलना होता था, नेहल उस टाइम बजती थी। मैं हम्म। बोलना नहीं बोलूंगा, बजना बोलूंगा, क्योंकि वो चीज अननेसेसरी होती थी। हम्म। अब वो उसका अपना गेम पॉइंट ऑफ व्यू था दिखने के लिए या कुछ भी चीजों के लिए, वो उसका था। हम्म। पर मेरे को हमेशा से ऐसा लगा कि वो बस एक वेट करती है एक प्लेटफॉर्म का, जहां से कुछ बोले और उसके ऊपर कैमरा जाए। हम्म। और आधी बार शब्द उसके होते थे, आधी बार बोल वो रही थी, शब्द किसी और के होते थे। हम्म। तो उसके पास अपना स्टैंड नहीं था, जो वो हमेशा बोलती थी ना। उसने बहुत बारी बोला, लड़कियों के लिए स्टैंड लेना है, ये करना है, वो यस। करना है, बोल दिया जब फंस गई। हम्म। भाई, उर्वशी क्यों छोड़ती थी? उर्वशी जी बाहर थी। अगर हम्म। तुम लड़कियों की बात करते हो, पहले लड़कियां हटाते। हम्म। तो वो सिचुएशन देख के जो घूमना होता है ना, वैसे। मेरे को थोड़े वो लोग समझ नहीं आते। ओके। बाकी उसकी अपनी जिंदगी, वो जिंदगी में कुछ भी करे। शो के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको चीज बता दी कि मेरे को लगा हाँ। आधी बार शब्द उसके होते थे, आधी बार बोल वो रही होती थी, शब्द किसी और के होते और निक्की?
नो कमेंट्स। निक्की से मेरी अच्छी बातचीत है तो मैं ना ही बोलना प्रेफर करूंगा। मोनालिसा और विक्रांत पे क्या कहेंगे? मोनालिसा ने भी बहुत सारी बातें बोली, विक्रांत भी बार बार राजनीति और ये सब बातें करते थे। तो मेरे बारे में थोड़ी कुछ बोला है, या मेरे बारे में कुछ बोला है? आपके बारे में भी मोनालिसा ने, अगर मैं गलत नहीं तो बोली है कुछ बातें, क्या चीज? कि तमीज या ऐसा कुछ बातें हुई हैं शायद। मतलब उन्होंने बोला है मैं बदतमीज हूँ, या अब तो उन्होंने बोल ही दिया है। तो और विक्रांत ने क्या बोला? विक्रांत ने भी कुछ बहुत सारी जगहों पे बातें की, आपके अगेंस्ट ही था ना वो अलायंस, तो बहुत बातें तो बार बार हुई हैं। अच्छा ऐसा? तो इस पर तो मेरा कुछ बनाने का मन कर रहा, रुक जाओ। फैक्ट के ऊपर बात करूंगा मैं। हाँ। और मैंने कहीं विक्रांत का एक बारी ये भी देखा है, इन्हें जानता ही कौन है, मैंने तो पहली बार देखा है ना। थोड़ा बनाने दो, रुक जाओ, कुछ गलत नहीं आना चाहिए ना, फ्लो अच्छा आना चाहिए। खुद कुछ नहीं बोलती थी, मिलाती थी बस हाँ में हाँ, ऐसा लगता था विक्रांत ही है उस घर में उसका पूरा जहां। आज्ञाकारी थी इतनी, पुराना जमाना होता तो हो जाती वो सती। विक्रांत भाई गाली नहीं लगती जब कोई बोलता है आपको नेपोपति? मैं भी नहीं जानता आपको, और जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं, और अपनी राजनीति अपने घर पे दिखाना, मुझे पता है कितने गिरे हुए इंसान हो। मन नहीं करता भड़कने का, पर जिस हिसाब से ये मेरे को सही में उठ रहा है, इसकी जो हरकतें थी ना, मैं बोलूंगा फिर हो जाएगी दिक्कत। अदनान ने भी एक बात बोली उनके मैं बारे नहीं में। इन्वॉल्व होना चाहता वो, ये लोग ना कुछ है नहीं है, टुच्चू लोग होते हैं, टुच्चू, तुम टुच्चू हो। मैं सोच के बैठता हूं कि मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलूंगा, ये बोलते बोलते भी मेरे को ना असल में ही भड़क चढ़ रही है। हम्म। साला ना वजूद ना कुछ, ना सिर ना पैर, पूरे सीजन वो एक गल में खंडवा डाल के तुम इमोशनली लोगों को जोड़ लेते हो, बाहर तुम जीन्स जूते मस्त बन ठन के घूमते हो, तो साला फर्जी हो तुम, फर्जी है दोनों। मैं किसी औरत के बारे में बोलता नहीं हूं, पर दिग्विजय को भी तो उल्टा सीधा बोल रही थी वो। मैं आखिरी चीज होगी जो किसी औरत की डिसरिस्पेक्ट करूंगा, और ऐसे लोगों के मुंह भी नहीं लगता। शो था, शो खत्म हो चुका, अपने मजे लो, तुम दूर रहो में से। तो और राजनीति हो जितना बड़ा तू गुंडा हो, बहुत सारी चीजें बोल रहा था, अपने घर रख। तो आप इनसे कभी बात करना भी नहीं चाहेंगे रियल लाइफ में? मैं कह रहा हूँ भाई, मैं उनके बारे में सोचता नहीं, पर जैसे ही मैंने अभी ये बोला, मेरे को वैसे ही दिमाग खराब हो गया उस इंसान को सोच के। राजनीति क्या सिखाओगे तुम मुझे? मेरे को राजनीति में जाना ही नहीं, और जब जाना होगा तब चला जाऊंगा, लड़ लेना ऑपोजिट आके। पर मेरे को कुछ चीजें जो आपने भी बोली वो एकदम से दिमाग में आई थी, तो वो चीज अखरी थोड़ी। ओके। हाँ, उसके बारे में आके बाहर अंदान ने भी बहुत बातें की, उसके बहुत हर्ट भी नजर आ रहे थे उन चीजों से। तो चलिए जाते हुए, पिछली बार शो से आप एक चीज लेके निकले थे कि जो सलमान जी ने बोली, उसके बाद आपने उस बदलाव लाए। द 50 से क्या? मैं दा 50 से ये लेके निकला हूं कि मेरा शुभ नंबर 3 है। 2 बार मेरे साथ गलत हो चुका है, तीसरी बार मत करना। हो गया भाई, 2 बार हो गया, तीसरी बार मत करना। तीसरा ये तीसरा मेरा मेकर्स को लकी है, वार्निंग हाँ है। तीसरा मेरा लकी है। वार्निंग क्या है? देखो मैं मेरा काम करने आया था, हाँ, हाँ। मैं शो के साथ दिल से नहीं जुड़ा, मैं प्रोजेक्ट के तौर पे लेके गया। बिग बॉस से मैं दिल से जुड़ गया था, इसलिए मेरे को आज तक अखरती है वो चीज, कि वो लगता है कि अपने हाथ की ट्रॉफी चली गई। चलिए। तो वो चीज मैं 50 के साथ फील नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आप टॉप 5 में पहुंचे, ये तो खबर आ रही है बाहर। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, पर फिलहाल इतना ही बोलूंगा कि मेरा लकी नंबर 3 है, तो थोड़ा सोचना। लेकिन आप आगे तैयार है रियलिटी शोज के लिए? अरे मेरे को कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती भाई, मेरे सामने लेके तो आओ किसको, मेरे को मजा आता है। ओके। देखो बहुत बड़ी चीज ऐसी होती है कि आप ऊपर वाले की कर्म से कुछ बन गए होते हो, तो आप सोचते हो कि अब मेरे साथ 4 चीजें जुड़ गई हैं, मैं करूं ना करूं, कोई आके मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कौन सामने आ रहा है, कोई हो कहीं से हो, मेरे को दिक्कत ही नहीं है। मुझे पता है फिजिकली तुम मुझे बीट नहीं कर सकते, मेंटली तुम बीट नहीं कर सकते, बोलने में बीट नहीं कर सकते, प्लानिंग में बीट नहीं कर सकते, तो मैं वो चीजें क्रेव करता हूँ। मेरे को रियलिटी शोज असल में ही पसंद है। अरे वाह। बस मायने क्या रखता है कि शो क्या है। मैं क्रेव करता हूँ ऐसी चीजें, मेरे को बहुत मजा आता है। 50 करने की मेरे को नीड नहीं थी, पर मेरे को दिखाना था कि 50 लोग भी होंगे तो भी रजत दलाल अलग चमकेगा। और बोलना बहुत अलग होता है कि मैं इंटरव्यू में कुछ बोल दूं। मजा तब है जब पूरा शो खत्म हो जाए, 50 के बारे में आज से 2 साल बाद भी बात करी जाए ना, पहला सीजन कौन था क्या था, तो सबके दिमाग में एक नाम आना चाहिए, रजत दलाल। और मेरे हिसाब से मैंने उस हिसाब से परफॉर्म करा है।
यस, आपने वो छाप छोड़ बाकी दिया है। ऊपर वाले ने जैसे जो लिखा है मेरे भाग्य में मिलता ही रहेगा। तो चलिए, अब तो दूसरे लोग आ गए, अब दूसरे लोग मिलेंगे। थैंक यू बड़ी मेहरबानी, एंड बड़ी टेक मेहरबानी। केयर।